ठाकुर जी शुभचिंतक, बालक का निर्माण हो नहीं पाता। ठीक वैसे ही कई बार हम बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, लेकिन रिवर्ट में हमको अगर नेगेटिव प्राप्त होता है तो इसका मतलब ठाकुर जी शुभचिंतक हैं और अच्छा हमको बनाना चाहते हैं और अच्छा तराशना चाह रहे हैं और अच्छा कुछ सिखाना चाह रहे हैं। पर आप बहुत अच्छा अच्छा करते हैं और आपके संग भी सब बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है, सब आपसे राजी हैं, सब आपसे प्रसन्न हैं, सब आपसे खुश हैं, तो फिर चिंता करना कि कहीं मैं चिक चिक करने वाला बालक तो नहीं हूं जो मेरी हर स्थिति से ठाकुर जी राजी से हो गए, प्रसन्न हो गए। वास्तव में ऐसा होता है कि जब हम बहुत अच्छा अच्छा करते हैं तो वो सब जमा होता रहता है, ठाकुर जी जमा करते हैं, बदले में हमको नकारात्मकता या दुविधाएं देते हैं कि तुम और निखरो। और जो जमा होता रहता है उसका परिणाम कब मिलता है? तब कहते हैं सत्संगमम चलभते पुरुषो यदा वै। ठाकुर जी जब हमारी स्थिति से प्रसन्न हो जाते हैं ना, हमारे अब तक के जीवन से आनंदित हो जाते हैं, तब ठाकुर जी कहते हैं चलो अब किसी रसिक को इसके पास भेजते हैं, उसकी वाणी से इसको लाभान्वित कराते हैं। ये बात हम आए हैं गोल्ड कोस्ट में कथा सुना रहे हैं इसलिए नहीं है, ये वास्तविकता है। आप चुने गए हैं ठाकुर जी के द्वारा, मैं चुना गया हूं आप लोगों के लिए कि भाई तुम जाओ वहां एक शहर है उसमें जाके थोड़ी देर चर्चा करो। अब भले ही आप यहां जितने भी लोग बैठे हों, अब ये भी एक बात हो सकती है कि भले ही लोग यहां पर इतने बैठे हैं लेकिन ठाकुर जी ने किसी एक के लिए ही पूरे कार्यक्रम को करवाया है। आप सब हो सकता है कि अपने आप को, हाँ क्या हो गया, अच्छा आपने कुछ बनाया है, हाँ तो बाद में लेते हैं। बच्चे बहुत अच्छे हैं ऑस्ट्रेलिया में, बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग्स बना के लाएंगे, कुछ लिख के लाते हैं, अच्छे हैं। वैसे हम अभी आजकल मेरे को ऐसा लगने लगा कि अब बच्चों को सुधारने की जरूरत नहीं, बड़े बूढ़े ज्यादा बिगड़ रहे हैं। हाँ, बच्चे कथा में आते हैं, बच्चे सोशल मीडिया पे उनके कमेंट्स देखो, उनके मैसेजेस देखो, उनके क्वेश्चंस देखो, कथाएं सुनते हैं, फॉलो करते हैं, सब करते हैं। बड़े बूढ़े तो पता नहीं कहां जा रहे हैं आजकल। आजकल एनलाइटमेंट की आवश्यकता बड़ों को है, छोटों को नहीं। छोटे तो हो रहे हैं, छोटे समझ रहे हैं। तो मुझे चुना गया है आपके लिए, आपको चुना गया है इस कथा के लिए, और ये कथा सुनने का जो अवसर आपको मिला है, ये बहुत जन्मों के पुण्यों का फल आज प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां जितनी देर हम बोलेंगे उतनी देर में से एक सूत्र तो ऐसा होगा ही नहीं कि जो कोई लेके ना जाए। कोई ऐसी बात आप आज जरूर सीख के जाएंगे जो जीवन भर काम आने वाली है, वो सिखवाने के लिए ही पूरी कथा हो रही है। और याद रखिएगा कि जीवन के सूत्र बहुत पुण्य करने पड़ते हैं, तब जाकर के ठाकुर जी सूत्र प्रदान करते हैं। हर कोई अर्जुन नहीं बन जाता। महाभारत में गीता का ज्ञान ठाकुर जी ने कहा, लेकिन सुना केवल अर्जुन नहीं। अर्जुन का नाम अर्जुन क्यों? अर्जनात अर्जुन, जो अर्जन करना जानता है, जो इकट्ठा करना जानता है, जो संभालना जानता है, उसको अर्जुन कहते हैं। उसने ही सुना। और जब भीष्म पितामह ये युधिष्ठिर को बाद में शोक हुआ, जैसा अर्जुन को पहले शोक हुआ ऐसा ही युधिष्ठिर को बाद में शोक हुआ, ठाकुर जी ने फिर गीता नहीं सुनाई। ठाकुर जी बोले हम पे यही काम है, बस पहले एक को सुनाई, अब दूसरे भैया को शोक हुआ, अब इसको सुनाओ, तो तीसरा आएगा उठ के मैंने नहीं सुनी, मुझे सुनाओ। सोचिए ज्ञान कितना मूल्यवान, ठाकुर जी ने एक ही बार दिया, दोबारा नहीं दिया। लेकिन युधिष्ठिर की स्थिति जब बहुत बिगड़ गई, तब ठाकुर जी बोले ठीक है, तो तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा जो अंधकार है हृदय का, वो दूर तो रणभूमि में पड़ा हुआ मेरा भीष्म पितामह दूर करेगा। चलो आज भीष्म स्तुति सुनाते हैं आपको, बहुत सुंदर है। बहुत साल हो गए मुझे कहे हुए भी। सोच के तो हम आए थे कि कल जो ब्रिस्बेन में कथा हुई थी ना, तो वहां हमने 4 भक्तों के लक्षण बोले थे, उनमें से निर्गुण के ऊपर आज बोलेंगे। लेकिन अभी भीष्म पितामह के भाव छू रहे हैं हृदय को, तो भीष्म स्तुति सुनाते हैं, सुनिएगा। महाभारत का युद्ध विश्राम हो गया, युधिष्ठिर अब राजा बन गया है, पांडव सब बड़े प्रसन्न हैं, और ठाकुर जी द्वारिका जाने के लिए तैयार हैं। बहुत दिन हो गए, अब सब हो गया, सब समेटवा दिया, महाभारत का युद्ध जितवा दिया। अब ठाकुर जी बोले अब हमारी जाने की बारी है, अब हमें जान दो। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी रथ में बैठे तो पहले कुंती रोई, फिर कुंती ने स्तुति गाई। उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की, वो विषय बड़ा है। लेकिन अब तीसरी बार ठाकुर जी का रथ रुका है, पहले 2 बार रुक चुका है द्वारिका जाने से पहले, अब तीसरी बार रथ क्यों रुका? बोले युधिष्ठिर रो रहा है। तो भगवान ने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर जी आप क्यों रो रहे हैं, आपके दुख का कारण क्या है? तब युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं,
कि बाल द्विज स्विहन्मित्र पितृ भ्रात्र गुरुद्वः नमेष्यान्निर्यान् मोक्षो यापि वर्षायुतायुतैः। बहुत ध्यान से सुनना। मेरा एक प्रकार से श्रीमद् भागवत में सबसे प्रिय प्रसंग है ये। सबसे पहले जो मुझे रुचि आती थी कहने में कथा में, वो इसी प्रसंग को आती थी। तो बहुत कह लिया तो फिर कथाओं में धीरे धीरे इस प्रसंग को कहना कम किया, लेकिन आज आप सबके बीच फिर इच्छा हो रही है तो सुना रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, नाथ मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान बोले, क्यों? युधिष्ठिर बोले, मैंने कितने बालकों को अनाथ कर दिया, मैंने कितनी माताओं को विधवा कर दिया, मैंने अपनों को मार दिया। अरे अगर दुर्योधन राजी था युद्ध करने के लिए तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए था, मुझे स्टेप बैक कर लेना चाहिए था कि भाई ठीक है, युद्ध हम नहीं करेंगे, हम वन में रहना मंजूर है, हम दर दर भटकते रहेंगे, लेकिन हस्तिनापुर के लिए युद्ध नहीं करेंगे। मुझे पीछे हट जाना चाहिए था। मैं भी आगे क्यों आया? मैंने युद्ध क्यों किया? कितनों को मार दिया हम लोगों ने। अब मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोकेगा। बंधुओं देखो, मां अगर पास में है फिर भी बालक रो रहा है तो कारण क्या है? कि निश्चित है कि बालक को कोई पीड़ा है, या तो पेट में दर्द है, भूख लगी है, या कहीं उसको दिक्कत है इसलिए रो रहा है। लेकिन मां पास है, पीड़ा भी कोई नहीं है, दर्द भी कोई नहीं है, पेट भी भरा हुआ है, फिर भी बालक रो रहा है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कई बार माताएं बहुत ज्यादा श्रृंगार कर लेती हैं तो बालक पहचानते नहीं उनको। कई बार ऐसा होता है। हमारे घर में एक बार शादी थी तो एक हमारी बहन दूर की, उनका बेटा, वो मुझे देखे, तुम थोड़ी देर इसको संभालो, और मैं तो संभालता रहा उसको। थोड़ी देर बाद वो जब निकली तो मैं ही नहीं पहचान पाया। तो बाल उन्होंने विचित्र कर लिए, आंखें नाक सब विचित्र सी। लाओ इसको दो। अब वो जैसे उनकी गोद में गया तो ऐसे देखे और फिर मेरी ओर देख करके रोए। मैंने कहा तुमको ही नहीं पहचान पा रहा है। अब ये बात तो हंसने की है, लेकिन यहां पर यही हुआ है। युधिष्ठिर भूखा नहीं है। क्यों? हस्तिनापुर का राजा बन गया। अरे राजा कोई भूखा होता है? भूखा मतलब अतृप्ति। युधिष्ठिर को कोई अतृप्ति नहीं है, तृप्त है वो। युधिष्ठिर के पास कोई कमी नहीं है इस वक्त, फिर भी उसके रोने का कारण क्या? और मां सामने खड़ी, मां यानी कि भगवान पोषक सामने खड़ा है, फिर भी युधिष्ठिर रो रहा है। इसका मतलब क्या है? वो ठाकुर जी के रूप को पहचान नहीं पाया है, उसको ठाकुर जी पे विश्वास नहीं है। नहीं तो साथ में भगवान खड़े हैं, कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं नरक जाऊंगा? अरे हम लोग तिलक लगा लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, एक आध बार तीर्थ यात्रा कर आते हैं तो हम लोग तृप्त हो जाते हैं, गंगा स्नान कर लिया तो अब तो मुक्ति है हमारी निश्चित। हम इतने से ही विश्वास कर लेते हैं मुक्ति का, और वहां बगल में भगवान खड़े हैं फिर भी युधिष्ठिर कह रहा है कि मैं नरक जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? उसको ठाकुर जी पे विश्वास नहीं है। बंधुओं एक बात हमारी लिख लीजिएगा, भक्ति का जो आधार है ना, आधार बोले तो नींव, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार होता है, उसकी जो नींव होती है, अगर वो मजबूत हो तो कितनी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हो गिरेगी नहीं। लेकिन नींव ही कमजोर है तो सब धराशायी हो जाएगा। भक्ति आप कितनी भी कर लो, नाम जप आप कितना भी कर लो, एकादशी व्रत कितने भी कर लो, तीर्थ यात्राएं कितनी भी कर लो, लेकिन आपकी नींव, भक्ति की नींव क्या है? विश्वास यदि डगमगाया हुआ है तो आप कितना भी कुछ कर लो कोई फायदा नहीं है। विश्वास ये नहीं है बाकी आप चाहे जो कुछ भी कर लो भक्ति में कोई फायदा नहीं है, लेकिन विश्वास है तो आपके द्वारा की गई तनिक भाव भी ठाकुर जी को स्वीकार है। और केवल ठाकुर जी के लिए नहीं, आपके जीवन के संबंधों में भी, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो माता पिता पुत्र का हो, चाहे वो मित्रों का हो, चाहे वो सखत्व का हो, कोई भी संबंध विश्वास पर ही टिकता है। और अगर विश्वास नहीं है तो फिर उस संबंध की कोई वैल्यू नहीं है। भगवान जब युधिष्ठिर रोया, युधिष्ठिर का शोक सुना, तब तक ठाकुर जी को बिल्कुल पीड़ा नहीं हुई। जब युधिष्ठिर ने कहा मैं नरक जाऊंगा, ठाकुर जी बोले मैं द्वारिका छोड़ के यहां खड़ा हूं। जगत नियंता जगदाधार परमात्मा जिसके अधीन पूरा विश्व है, जिसकी भ्रगुटी पर पूरा विश्व नृत्य करता है, वो तेरे सामने खड़ा और तू कह रहा है तू नरक जाएगा। ये बोले नहीं ठाकुर जी, मन में सोचे और मन में विचार किया कि इसको विश्वास नहीं है, और विश्वास नहीं है इसलिए मैं कुछ प्रवचन करूं उससे इसका कल्याण होने वाला नहीं है। अर्जुन को विश्वास था, क्योंकि गीता में अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे, जैसे कहोगे, जब कहोगे, मैं तैयार हूं करने को। भगवान बोले देख ले तैयार है? बोले हाँ बिल्कुल तैयार हूं। तो ठीक है,
आप परीक्षा लेके देख लो। ठाकुर जी बोले ऐसे बोल के परीक्षा नहीं, ये तो समय आएगा तब लूंगा मैं। और एक दिन हुआ, भगवान ने अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, अचानक से घोड़े रुक गए। तो अर्जुन ने पूछा ये घोड़े आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, आगे से बाणों की बौछार आ रही है। केशव मेरे रथ को आगे ले जाओ, मेरे रथ को बचाओ, देखो ये बाण मुझे छन्नी कर देंगे। ठाकुर जी बोले तेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? बोले तेरे घोड़े प्यासे हैं और ये बार बार अपनी टांगे उछाल रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अर्जुन बोले तो अब क्या करें? बोले इनको पानी पिलाना पड़ेगा। बोले अब युद्ध मैदान के बीच में पानी कैसे पिलाऊं? बोले एक तरीका है। बोले क्या? तेरा गांडीव धनुष जो ना, इसमें इतनी शक्ति है कि इसमें अगर बाण भेदन करके पृथ्वी में दागे जाएं तो शायद 2 4 10 बाणों में जल का स्रोत आ जाएगा और जल निकल के आ जाए, वही जल इन घोड़ों को पिला दो तो ये पी लेंगे, दोबारा इनको रथ में जोत करके और चल देंगे आगे। अर्जुन ने कहा एक बार मेरी तरफ देखना, आप बीच युद्ध मैदान में आप ये बात करने को कह रहे हो? बोले तो और क्या करें, पीछे जा नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, आगे जाएंगे तो मारे जाएंगे, अब यही है एक तरीका, नहीं तो खड़े रहो। ठाकुर जी ने तो हाथ से सारी लगाम छोड़ दी, बैठ गए। बोले अब तू देख ले क्या करना है। अर्जुन बोला केशव क्या करना है, आप आज्ञा करो। बोले नीचे उतरो, बाण चलाओ, पानी का स्रोत निकालो, घोड़ों को खोलो, पानी पिलाओ, दोबारा घोड़े लगा के बैठ जाओ। अर्जुन ने दूसरी बार सोचा नहीं, जबकि मोस्ट वांटेड पूरे महाभारत युद्ध में हर विपक्षी योद्धा की एक ही चाह थी, अर्जुन को मैं मारूंगा। युधिष्ठिर को तू मार लियो, भीम को तू मार लियो, नकुल सहदेव तेरे चल बट में आ जाएंगे, अर्जुन तो मैं ही मारूंगा। और ये बात एक नहीं, हर आदमी कहता था। बोले नहीं नहीं अर्जुन को तो मैं मारूंगा। तीसरा नहीं नहीं अर्जुन तो मेरा है। वो अर्जुन जो सबका केंद्र बिंदु है। ठाकुर जी कहते हैं यही है, अब तो और कुछ तरीका नहीं है। तो अर्जुन ने भी दूसरी बार सोचा नहीं, तुरंत कूद पड़ा नीचे रथ से। जैसे ही बाण निकाल करके धनुष पर दाग करके पृथ्वी में भेदन करने लगा, जल का स्रोत निकाला, घोड़े खोल करके जल पिलाने लगा। इतने में ही ठाकुर जी समझ गए अब अर्जुन तुझे कोई नहीं रोक सकता युद्ध जीतने से, क्योंकि तेरा विश्वास अटल है मुझ पर, तू मेरी कही बात पर दूसरा विचार नहीं करता। और फिर ठाकुर जी ने उसकी रक्षा की। कैसे? जब अर्जुन घोड़ों को पानी पिला के दोबारा रथ में लगा रहा था तो अर्जुन ने विचार किया ये कौरव सब सो गए हैं क्या, इनको दिखा नहीं कि मैं नीचे उतर आया हूं, इनको पता, एक बाण भी नहीं लगा मुझे अभी तक। घोड़े बांधते जा रहा है और पीछे मुड़कर के जैसे ही कौरवों की तरफ देखा तो सब कौरव धनुष बाण ऐसे लिए, आंख खुली, मुख खुला हुआ है और बिल्कुल जैसे मूर्तिमंत स्टैचू की तरह खड़े हैं और सब देख अर्जुन को ही रहे हैं। अर्जुन बोला ये कैसी लीला है। और अब जाकर के जब अर्जुन ने अपने रथ के ऊपर बैठे हुए सारथी श्री कृष्ण को देखा तो ठाकुर जी अभी तक तो द्वारिकाधीश बने बैठे थे, लेकिन अब मदन मोहन श्री वृंदावन चंद बनकर के जैसे ही खड़े हुए, ललित त्रिभंगी स्वरूप धारण किया था ठाकुर जी ने। इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि सारे कौरव अर्जुन को भूल गए, ठाकुर जी को देखने लगे, उनमें ही मोहित हो गए। अपनी ओर आकर्षित कर लिया सबको कि अर्जुन इतनी देर में सब काम कर ले। यह है विश्वास का प्रतिफल। हमारा विश्वास डगमगा जाता है। कभी कभी पता है लाइफ में सिचुएशन आती नहीं है, ठाकुर जी भेजते हैं, लेट्स चेक, क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी चेक। ठाकुर जी क्वालिटी चेक करते हैं कि देखें तो घड़ा कच्चा है कि पक्का। और जैसे ही उसमें आप पैनिक कर बैठते हो, ठाकुर जी बोले गया काम से, इसका तिलक लगाना, नाम जप करना सब व्यर्थ हो गया। विश्वास ही नहीं है इसको। विश्वास चाहे जो हो जाए बंधुओं, हम तो कह दें तो बुरा नहीं मानना, पैर अलग हो जाए शरीर से, हाथ निकल के बाहर आ जाएं, फिर भी विश्वास मत छोड़िएगा ठाकुर जी को। ये बात तो वो है जो मैं बोल सकता हूं, इससे भी कुछ और ज्यादा अनुभव करेंगे उसके बाद कि ठाकुर जी विश्वास का प्रतिफल कैसे देते हैं। गुरु के प्रति, नाम के प्रति, कथा के प्रति और ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी के जनों के प्रति विश्वास करो, भरोसा। तो युधिष्ठिर को जब भगवान ने देखा कि इसका विश्वास डगमगा रहा है, ठाकुर जी बोले अब मैं इसको ज्ञान नहीं दूंगा। और जहां ठाकुर जी अपने आप को फेल समझ लेते हैं, वैसे तो वो कभी होते नहीं, लेकिन फिर भी हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज का एक पद है, हे हरि मो सोना बिगाड़न को तो सोना संभारन को, मो सोना बिगाड़न को तो सोना संभारन को। हे हरि। अब देखो आज तक जितनी भी कथाएं हुई ना अभी ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह हमारे ग्रंथ और पदों की किताब संग चल रही थी। वहां मुझे पद याद नहीं आ रहे थे, यहाँ सब ये भूल आए हैं तो अब सब याद आ रहे हैं। अब केलीमाल जी वहीं रखी हैं, उसमें ये पद है। आपके पास है ये वाला पद? लाओ लाओ जल्दी दो, बहुत अच्छा पद है।
स्वामी श्री हरदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी एक कंपटीशन चल रहा है, किसमें? बोले हम में और आप में। हम बिगाड़ने में पीछे नहीं हट रहे और आप संभालने में पीछे नहीं हट रहे। ये कंपटीशन चल रहा है हमारा आपका। बताओ कौन जीता? बताइए लास्ट में कौन जीता? हम आपसे पूछ रहे हैं कौन जीता? कौन जीते? ठाकुर जी? अरे नहीं, हरिदास जी तो पद गा रहे हैं। सुनो सुनो, कॉन्सेप्ट सुनो। हरिदास जी कह रहे हैं कि हे हरि, मोसो ना बिगाड़न को तो सोना सवार। मोसो को मतलब हरिदास जी अपने लिए नहीं कह रहे, हम सब बिगाड़ने में पीछे नहीं है और आप संभालने में पीछे नहीं है। तोरी मोरी लगी होड़, हमारी और उनकी होड़ लगी है। बताओ कौन जीता लास्ट में? हम जीते। ठाकुर जी हार गए। हम बिगाड़ने में ठाकुर जी से आगे निकल गए। ठाकुर जी बेचारे सिर पर हाथ धर के बैठे, राम राम कितना बिगाड़ते हैं। हमारे भारत में सुनो, ठाकुर जी ने सही में हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया हमारे आगे। क्यों? पत्नी पति को मार के डिब्बे में डाल देती है, विवाह के बाद घूमने गए वहां पे मर्डर करवा देती है पैसे दे करके। अभी ऑस्ट्रेलिया में खबर सुनने में आई, मेरा तो विश्वास ही उठ गया है। एक पिता ने अपनी बेटी को मार दिया। क्यों? क्योंकि बेटी टेनिस की अच्छी प्लेयर थी। भैया हम आपसे एक बात निवेदन करना चाह रहे हैं, जितना जीवन बचा है ना, नाम जप करके यहां से भग लो। इस संसार में दोबारा आना नहीं है। ये बहुत, इससे भी ज्यादा वर्स्ट होता चला जाएगा। आप सब तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हम तो वैष्णवों के बीच में रहते हैं, इसलिए हमें ज्यादा पता नहीं लोग क्या क्या खा लेते हैं, क्या क्या विचार कर लेते हैं, कैसे कैसे संबंधों में रहते हैं, कैसी कैसी विचारधाराएं लोगों के चित्त में प्रकट होती हैं। इसलिए भैया अगर आप लोग इस कथा में बैठे हो तो आप भाग्यशाली हो। आज ही नियम ले लीजिए, खूब नाम जप कीजिए, खूब ठाकुर जी पे भरोसा करके, खूब भजन करके भैया निकल लो यहां से। निकल लो मतलब जीवन पूरा कर लो। जीवन पूरा करके इतना भजन करके जाना कि दोबारा आना नहीं पड़े यहां पे। भजन का यही फल है कि आना नहीं पड़ता। फिर ठाकुर जी अपने पास ही रख लें। नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे प्रभु मत दर्शन दो, मत आओ सामने, मत करो कुछ भी, बस ये कर देना कि प्राण निकले, पुनः नहीं आना पड़े इस धरती पे। स्वामी जी कह रहे हैं, ए हरि मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, मोहि तो ही परी हो, मोहि तो तोहे परी हो। ए हरि मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को। मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन। अंत में स्वामी जी महाराज कहते हैं, कहे श्री हरिदास हम जीते हारे तुम, कहे श्री हरिदास हम जीते हारे तुम। हम जीत गए नाथ, हमने बिगाड़ने में सारी हदें पार कर दी। आपने बहुत संभाला, बहुत संभालने की कोशिश की हमको, लेकिन फिर भी आप हार गए, हम जीत गए। हम बिगाड़ते ही चले गए। तो ना तोड़, फिर भी तोड़ नहीं है। आपको हरा करके हम आगे निकल गए बिगाड़ने में, और हमें पता चल गया कि आप हार गए हो, तब भी हम रुक नहीं रहे, बिगाड़ते ही जा रहे हैं। ए हरि तो मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन। युधिष्ठिर जी के चित्त में जब अविश्वास का दर्शन ठाकुर जी को हुआ, बहुत पीड़ा हुई ठाकुर जी। बताओ मैं यहाँ पर द्वारिका छोड़ के आप बिल्कुल छाया बन के खड़ा हूं महाभारत युद्ध में, और ये कहता है कि नरक जाएगा। ठाकुर जी कहते हैं जहां हम हारते हैं वहां फिर हमारे भक्त ही ठिकाने लगाते हैं। अब हम नहीं ज्ञान देंगे, अब तो हमको भजने वाला कोई इसको समझाएगा, तभी इसके बात समझ में आने वाली। इसलिए आप सबके लिए, हम सबके लिए ठाकुर जी प्रवचन नहीं करते। रसिकों को प्रवचन के लिए, कथावाचकों को प्रवचन के लिए, हरिजनों को ठाकुर जी चुनते हैं कि भाई तुम ही समझाओ, मेरी बात समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि मेरे प्रति विश्वास में अभी कहीं कमी है। और एक बात स्पष्ट कहते हैं, अगर विश्वास प्रगाढ़ होता तो आपको समझाने ठाकुर जी ही आ जाएंगे। सूरदास के सामने आते थे, कालिदास के सामने आते थे, कृष्णदास, कुम्मन दास, मीराबाई, सबके सामने ठाकुर जी आते थे, क्योंकि उनका विश्वास प्रगाढ़, और जिनका विश्वास प्रगाढ़ नहीं है उनके लिए हरिजनों को आना पड़ता है। ठाकुर जी ने युधिष्ठिर से कहा, अब तो तुमको कोई और समझाएगा। बोले कौन? रणभूमि में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं बाणों की सैया पर लेटे पितामह भीष्म।
उनके पास चलो। भीष्म पितामह का नाम सुनते ही युधिष्ठिर प्रसन्न हो गया, बोले हाँ वो तो हमारे घर के बड़े हैं। ठाकुर जी बोले हम बे वही समझावे, वो तो चल बड़ो है। अच्छा ठाकुर जी छोटे भी हैं ना आयु में, इसलिए भी इन लोगों का भाव कम है ठाकुर जी के प्रति। मतलब प्रेम है, भाव है, लेकिन वो विश्वास नहीं है चित्त में। भगवान बोले चलो भैया, भीष्म पितामह हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, रोम रोम में बाण लगा है उनके, लेकिन वो फिर भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ठाकुर जी आएंगे तभी प्राण त्यागूंगा मैं। बहुत अच्छा प्रसंग है, आप सबसे हमारी प्रार्थना, ये कर्ण पिशाचनी रख दीजिए नीचे, ये कर्ण पिशाचनी है। कई लोग मैंने इधर उधर देखा तो चला रहे थे, इसलिए बोल गया इसको धर दीजिए नीचे, क्योंकि जब ठाकुर जी नहीं आए तो हमको भेजा, अब जब हमारी ही नहीं सुनोगे तो कौन आएगा, किसको भेजेंगे ठाकुर जी हैं? ये जीवन नैया पार करने वाला नहीं, इसलिए सुनिए। भगवान बोले चलिए भीष्म पितामह के पास, और भगवान युधिष्ठिर आदि पांडवों को लेकर के निकल पड़े हैं रणभूमि की ओर, जहां बाणों की सैया पर लेटे हैं पितामह भीष्म। भीष्म पितामह को एक बार बंधुओं बताएं आपको, अगर हिंदू हैं, अगर सनातनी हैं, तो जीवन में एक बार आद्योपांत महाभारत पढ़िए। सीरियल मत देखिए, सीरियल में सबने देखा है मुझे पता है, वो एक बार पढ़िए उसको। गीता प्रेस गोरखपुर की सीधी हिंदी टीका है, एक एक श्लोक का वर्णन है। देख तो आपने रखी है सीरियल्स में, अब एक बार उसको पढ़िए महाभारत को। ऐसी हमारे भारत में एक गलत अफवाह फैल गई है कि घर में महाभारत रखने से लड़ाई हो जाती है। ये महा असत्य है। महाभारत युद्ध कराता नहीं है, युद्ध विराम करता है। एक बार जरूर पढ़िए। तो निकल पड़े भगवान पांडवों को लेकर के। भीष्म पितामह को बाल्यकाल से इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक प्राण नहीं त्यागेंगे। लेकिन इच्छा मृत्यु के वरदान में उन्होंने क्या, मैंने एक बार ना कुछ अपने मित्रगण थे, मेरे सखा जंत, में सब उनके बीच में बैठा, तो मैंने कहा एक बात बताओ, मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे। बोले क्या? मैंने कहा अगर आप सब लोगों को इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाए तो आप क्या करोगे? इच्छा मृत्यु मतलब जैसे चाहो वैसे मृत्यु को प्राप्त करो, तो आप क्या करोगे? तो किसी ने कहा मैं तो स्विट्जरलैंड में पहाड़ों की वादियां देखते देखते प्राण त्यागूंगा। एक हमारे यहाँ चटोरा है सखा, वो बोला कि मैं पहले तो साउथ इंडियन खा लूंगा, उसके बाद गुजराती खा लूंगा, फिर बंगाली खा लूंगा, फिर पंजाबी खा लूंगा, और मैं तो इच्छा मृत्यु करूंगा कि मैं इतना खाऊं कि मेरा पेट ही नहीं भरे, और मैं सारे रसों को चख करके अंत में मुझे सबसे प्रिय पान लगता है, तो पान जैसे ही जाए मुख में पूरा मुंह मेरा रच जाए तब प्राण निकलेंगे। मैंने वाह भाई, किसी ने अच्छे अच्छे वस्त्रों के, किसी ने धन के, किसी ने सारे भोग ऐश्वर्य के, सबके रखे इच्छा मृत्यु। तब मुझे याद आई भीष्म पितामह की। इनके पिता शंतनु महाराज ने जब भीष्म पितामह से कहा कि मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं, तुम्हारी जब जैसे इच्छा होगी तभी प्राण निकलेंगे, उसी समय भीष्म पितामह ने नेत्र बंद करके ध्यान कर लिया था। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण मेरे सामने मंद मंद मुस्काते हुए खड़े होंगे, मैं उनके सर्वांगीण अंग का दर्शन कर रहा हूंगा, वे मेरे तन का स्पर्श कर रहे होंगे, मैं उनके मुखमंडल का दर्शन कर रहा हूंगा, उसी समय मेरे प्राण निकले। मैं ऐसी इच्छा रखता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, ये खाने की वस्तु आज कुछ नहीं। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इच्छा मृत्यु भीष्म पितामह की है, और आज उस इच्छा मृत्यु को ठाकुर जी पूरा, नहीं तो पूरे शरीर में बाण लगे। भीष्म पितामह मरे नहीं अभी तक। क्यों? क्योंकि अभी इच्छा पूरी हुई नहीं है ठाकुर जी को देखने की। और इतने में ही श्याम सुंदर बाकी अदा से चलते हुए रणभूमि की ओर आ रहे हैं। और जैसे ही भीष्म पितामह को, अभी तक तो भीष्म पितामह ये सोच रहे हैं कि ठाकुर जी भूल तो नहीं गए कि मुझसे मिलने आना है, लेकिन तभी चंदन की सुगंधी आने लगी, सुंदर शीतल हवा अंग को स्पर्श करने लगी, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। भीष्म पितामह के कहने लगे आ गए श्याम सुंदर। ये सुगंधी तो उनके तन की है, ये वायु तो उन्हीं का स्पर्श करके आती है। और तभी अब हिल नहीं पा रहे हैं भीष्म पितामह, बाण लगे हैं। धीमे से अपनी तिरछी नजर करके देखा तो पीली पीतांबरी पहने श्री श्याम सुंदर, नील वर्ण है ठाकुर जी का, चलते हुए आ रहे हैं। भैया जीवन का अंत हो तो भीष्म पितामह जैसा। आप कहोगे महाराज जी कितना खतरनाक था, रोम रोम में बाण लगे। भैया ये बाण क्या है?
इस संसार के सारे भोग वस्तु, काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, मोह, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, इच्छा, ये सारे बाण हैं, आपको पता नहीं है, सब लगे हुए हैं हमारे। एक मोह रूपी बाण लगता है तो बाण जहां लगता है वहां से रक्त निकलता है। ऐसे ही हमको जब बाण लगता है तो हमारे भीतर से सारे सद्गुण निकलते हैं उसी बाण के स्थान से। क्रोध रूपी बाण लगा, लोभ रूपी बाण लगा, मोह रूपी बाण लगा, एक एक करके उन छिद्रों से सारे हमारे सद्गुण निकल जाते हैं। बाल्यकाल में छोटे छोटे बच्चों को देखो, ये इतने प्रिय क्यों हैं, इतने पवित्र क्यों हैं? क्योंकि अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी बाणों ने इनका स्पर्श नहीं किया, हमारा कर चुके हैं। इसलिए हम पवित्र नहीं है, ये महापवित्र है। इस वजह से सो के उठते भी है ना तो भी प्यारे ही लगते हैं। हम सो के उठते हैं तो फिर हमको पवित्र होने जाना पड़ता है। नहाओ, धो, दुर्गंध मिटाओ, सुंदर बनो, परफ्यूम लगाओ, बाल काटो, मुंह पे पलस्तर लगाओ तब जाकर के प्यारे लगते। बच्चों को देखो, देखो बॉकर में बैठा कितना प्यारा लग रहा है। क्यों? महापवित्र है। अभी किसी भी प्रकार का दोष जीवन में है नहीं, हम सब दोषी हैं। हाँ, लेकिन कई बड़ी उम्र के भी जब गुरु आश्रित हो जाते हैं, ऊर्ध्वपुंड लगाने लगते हैं, गुरु के नियमों में रहने लगते हैं, गुरु आश्रय के जब पालन करते हैं और उस भाव से रहने लगते हैं, तो फिर उनकी पवित्रता छलकने लगती है। उनके मुखमंडल से, उनके बोलने से, उनके बैठने से, चलने से वो पवित्रता का अनुभव होने लगता है। तो बाण सबको लगे हैं, पर भीष्म पितामह जैसा अंत हमारा नहीं होता कि ठाकुर जी सामने हो। ठाकुर जी आकर के भीष्म पितामह के सामने खड़े हो गए। भीष्म पितामह बोले, मैं और क्या मांगू नाथ, आप सामने खड़े हैं। तुम सामने हो मेरे, किस बात की कमी है। तुम सामने हो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम हो गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, हे करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इतना ही गाना था बस। तुम सामने हो मेरे। भीष्म पितामह के सामने ठाकुर जी खड़े। उससे पहले पांडवों ने सोचा हमारा दुख दूर कर दो पहले, फिर अपना काम कर लेना भैया। तो पांडवों को पंच धर्मों का ज्ञान दिया और पहले पांडवों को डांटा भीष्म पितामह ने। आप लोग आश्चर्य करेंगे, कुछ बताया नहीं, अभी तक कोई बात नहीं हुई है। पांडवों को जैसे ही देखा भीष्म पितामह ने और युधिष्ठिर की आंखों में आंसू देख करके भीष्म पितामह सीधे उसको डांटने लगे और डांटते हुए बोले, ये आंसू अविश्वास का प्रतीक है युधिष्ठिर। ये तुम्हारे संग जो चतुर्भुज रूपधारी खड़ा है, इसको तुम क्या समझते हो? ये तुम्हारा भाई है ये अर्जुन। तुमने इसको अपना सारथी बना लिया, तेरा सारथी है ये। ए भीम, तुम इसको शांति दूत बना करके भेजते हो हस्तिनापुर, तुम्हारा शांति दूत है ये। जाते जाते बता के जा रहा हूं, कान खोल करके सुन लो, कौन है ये? ए सवई भगवान साक्षात दद्यो नारायण पुमान। पूरे ब्रह्मांड का नायक साक्षात नारायण भगवान है ये। इनको तुम अपना भाई समझते हो, इनको तुम अपना सारथी समझते हो, इनको तुम अपना शांति दूत बना के भेजते हो, और इनके रहते हुए तुम्हारे अंदर अविश्वास है। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। ठाकुर जी, आपको तो कौरवों का पक्ष लेना चाहिए था। हमारी तरफ आते तो हम आपके प्रति विश्वास प्रकट करके दिखाते। भगवान बोले, मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर जहां नारी का सम्मान नहीं होता ना, वहां भीष्म पितामह जैसे लाख खड़े हों, मैं उस स्थान को नहीं चुनता। द्रौपदी का चीरहरण किया था दुर्योधन ने, और तुम उसके यहां खड़े थे। भीष्म पितामह सामान्य नहीं है। ठाकुर जी भी वंदन करते हैं भीष्म पितामह को, लेकिन आज भगवान कह रहे हैं, तुम्हारे जैसा तपस्वी, तुम्हारे जैसा गुरुनिष्ठ, तुम्हारे जैसा बाल ब्रह्मचारी भी अगर दुर्योधन का संग करेगा तो गति उसकी ऐसी होगी, देख लो।
बाणों की सैया पे लेटे हो। पांडव भले ही इतने योग्य ना हो, मेरे प्रति भले ही थोड़ा भी अविश्वास कर रहे हैं, लेकिन दुराचरण नहीं करते हैं, इसलिए इनका संग कर रहा हूं। भीष्म पितामह ने पांडवों को ज्ञान दिया, अंत में बोले अब मैं अपना कार्य करूं। ठाकुर जी से बोले आ जाओ सामने, मेरे नेत्रों के आए। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे। सामने ठाकुर जी खड़े और भीष्म पितामह कहते हैं मेरी इच्छा मृत्यु है, अब जब तक मैं मर ना जाऊं मेरे सामने ही रहिएगा। एक एक रों को आपके को देखूंगा, नेत्र देखूंगा, नासिका देखूंगा, होठ देखूंगा, आपके सर्वांगीण अंग का दर्शन करते हुए, और अपनी कुछ मन की भावना है वो आपको सुनाना चाहता हूं। और भीष्म पितामह ने यहां पर स्तुति गाई, इसको भीष्म स्तुति कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति नित्य भीष्म स्तुति गाता है तो ये बात कंफर्म है, भागवत जी सामने रख करके हम बोल रहे हैं कि अंतिम श्वास जब कभी भी निकलेगी उससे चाहे 1 मिनट पहले ही सही श्री हरि का दर्शन होगा। हरि के दर्शन के बाद ही प्राण निकलेंगे। अगर कोई व्यक्ति नित्य भीष्म स्तुति का पाठ करता है तो श्रीमद् भागवत में सबसे पहले हमने जो अध्ययन किया, जो याद किया स्तोत्र, वो यही है भीष्म स्तुति। भीष्म पितामह गा रहे हैं, पूरी तो नहीं गाऊंगा, तो 2-3 श्लोक गा के फिर उनकी व्याख्या करेंगे और फिर कथा को विश्राम देंगे। बहुत अच्छा है, इसमें ब्रज का भाव भी आएगा। श्री भीष्म उवाच इतमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवत् प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मेन वद्या युधितुर्गर्जो विधुम्न विश्व कचलुलितश्रमवाशलङ्कृताशे मम निशितशरै निकायुरक्ष्णा त्वचविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखे वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वलयोरथं निवेश्य स्थितवती परशै निकायुरक्षणा हतवती पार्थ सखेरत् ममास्तु। अब सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए, इतनी अच्छी स्तुति है विष्णु पितामह की। व्यक्ति का कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, जीवन में फिर चाहे जो किया हो सब भुला देते हैं ठाकुर जी। और भीष्म पितामह का जो अंतिम स्तुति है ना, इसने ठाकुर जी का जैसे मानो जैसे चित्त हरण कर लिया हो। भीष्म पितामह कहते हैं हे नाथ, मैं जाते जाते एक अपना अधूरा कार्य मेरा रह गया है, उसको पूरा करना चाहता हूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं क्या है तुम्हारा अधूरा कार्य? तो भीष्म पितामह कहते हैं एक मेरी कुंवारी बेटी है, उसका मुझे ब्याह करना है। और पिता बिना बच्चों को सेटल किए अगर चला जाए तो वो पिता बड़ा, उसकी आत्मा बड़ी दुख पाती है कि मैं अपने बच्चों को भी सुखद करके नहीं गया। हे नाथ, मैं प्राण त्यागने से पूर्व अपना एक अधूरा काम कर जाऊं, बस अपनी बेटी का एक अच्छे वर के साथ ब्याह कर दूं। आप लोगों को आश्चर्यजनक नहीं लगी ये बात? भीष्म पितामह ब्रह्मचारी है, उनकी पुत्री है ही नहीं, लेकिन वो पुत्री संबोधन कर रहे हैं। ठाकुर जी पहले स्तब्ध होकर, वे भीष्म पितामह तुम्हारे ब्रह्मचर्यत्व की दाग देते हैं सब लोग, और ये कहीं और तुम्हारा चल रहा था क्या? ये घर वाली बाहर वाली वाला चक्कर था क्या कि घर में तो तुम ब्रह्मचारी बने घूम रहे थे और बाहर कहीं तुमने ब्याह कर लिया, वहां तुम्हारे संतान आदि हो गई और तुम हमको बोल के जा रहे हो उसका ब्याह कर दो। भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे, बोले कितने कितने सीधे हैं ना आप, कुछ पता ही नहीं है जैसे आपको। बोले फिर भी इसको थोड़ा डिस्क्राइब करो, क्या बात है?
तो भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ आपने जीवात्मा को एक बेटी सबको दी है बिना ब्याह के, और उस बेटी का नाम है मति। ये मति हमारी बेटी है, ये जो कहती है हम वही करते हैं। बेटी कौन? जो पिता को अपने वश में रखे। मुझे ये पहनना है तो पिता की थोड़ी प्यारी होती है, पिता अच्छा ले पहन ले, मुझे यहाँ जाना है ले चलिए, मुझे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है ले पढ़ ले तू। अभी मैं जब आया ना यहाँ पे जिस फ्लाइट में इंडिया से, तो उसमें एक बेटी आई अपने पिता के साथ। अब उसका एक्सेंट ऐसा था, मुझे लगा वो ऑस्ट्रेलिया की होगी। बात कर रही थी, आप फेमस है ना, मुझे आपके संग फोटो खिंचानी में, लोग खिंचा। तो एक्सेंट देख करके तो लग रहा था कि वो यहीं की होगी। तो फिर मैंने पूछा आप यहीं रहते हो? नहीं नहीं, मैं पढ़ने आई हूँ, पहली बार ही आई हूँ। मैंने वाह, पिताजी महाराज संग में थे। तो फिर मेरे मन में ऐसे भाव आया कि पिता क्या नहीं करता अपने बच्चों के लिए, सब करता है, उसकी इच्छा होती है, और बेटी के लिए तो विशेष रूप से। और जहां कहीं ये पुत्रियों के प्रति जो दुर्भावना पिताओं में आ जाती है, वो पिता है ही नहीं। उनको पिता का मतलब रक्षक होता है, वो राक्षस है उनके प्रति। तो ऐसे तो फिर वो हिरण्यकश्यप वाली कैटेगरी के भी तो आ जाते हैं कहीं कहीं पे, जो प्रहलाद जी को ही मारने तुले रहते थे। तो सुनिएगा, तो भीष्म पितामह बोले कि मेरी आपने हर इंसान को एक बिना ब्याह की बेटी दी है, उसका नाम है मति। जैसे बेटी अपनी इच्छा पूरी पिता से कराती है, ऐसे ही ये मति भी हमको अपने वश में रखती है। चलो आज गोल्ड कोस्ट में कथा हो रही है, सुनने चलें? तो मति क्या कहती है? वर्किंग डे है, दिन भर काम करके आए, क्या करना चाहिए, चाय पियो, बढ़िया पड़े रहो बिस्तर में, क्या करना है, क्यों जाना है? मति की इच्छा होती है तो ही हम क्रिया करते हैं। अगर मति नहीं होती तो उस क्रिया में जाकर के भी हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे जैसे कितना प्रेशर है, हम तो भोजन करने आए थे, जल्दी कथा पूरी हो, प्रसाद लें, निकलते बने यहां से। तो मति ये सबको अपने वश में रखती है। इसकी इच्छा हो तो हम जाते हैं, इसकी इच्छा हो तो हम खाते हैं, इसकी इच्छा हो तो हम पहनते हैं, इसकी इच्छा हो तो हम सब क्रिया करते हैं। नाथ ये जब तक कुंवारी रहती है ना, ये तब तक पिता को नचाती रहती है, लेकिन जैसे ही इसका ब्याह होता है, इसके जीवन में जब पति आ जाते हैं बेटी के जीवन में, तो फिर ये पिता को परेशान नहीं करती, फिर ये पति के अधीन हो जाती है। फिर ये पति जो चाहता है वैसा करती है। हे नाथ, हम सबकी मति कुंवारी है, और इस कुंवारी मति के एकमात्र पति आप हैं। अगर आप इसका वर्ण कर लेंगे तो ये आपके अधीन हो जाएगी, और मति अगर आपके अधीन हो गई तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा नाथ। इसलिए मेरा ये अधूरा काम मृत्यु से पहले पूरा कर दीजिए। समझ में आई बात की? यूं ही टप टप बजा दी ताली, आई ना? भीष्म पितामह कह रहे हैं मृत्यु से पहले नाथ मेरी इस मति को आप स्वीकार कर लीजिए, इससे ब्याह कर लीजिए, आप इसको अपने अधीन कर लीजिए। भगवान बोले हमसे ही क्यों ब्याह कराना है, बहुत अच्छे अच्छे वर हैं दुनिया में, किसी और से ब्याह करा दो। तो भीष्म पितामह कहते हैं आपसे बढ़िया कौन मिलेगा? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने। अरे ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। हमारा आज गाने का मन कम कर रहा है, एक दो लाइन गा के हमारा यूं होता है कथा तो कहते हैं, अब ऐसे लेट हो गए बहुत। लोकन हूं मैं नाए, तीनों लोकन हूं मैं नाए, हाँ लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाए। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए। भीष्म पितामह कह रहे हैं आपसे प्यारा कौन है ठाकुर जी इस संसार में, जिसको मैं अपनी पत्नी बेटी दूं? मेरी बेटी तो आपसे ब्याह करेगी। ठाकुर जी बोले केवल सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, होने वाले दामाद में केवल सुंदरता है और कर दिया ब्याह, पता चली बुद्धि गुड़गोबर है पूरी, समझदारी भी होनी चाहिए, बहुत सारे गुण देखने चाहिए दामाद में, तब जाके बेटी का ब्याह करना चाहिए। सौंदर्य देख करके ब्याह नहीं, शौर्य भी होना चाहिए। अरे कल को जीवन में अप डाउन आएगा तो बेटी की रक्षा करने वाला हो ना, ऐसा थोड़ी हो कि ब्याह करा दिया और जीवन में विपरीतता आ गई तो बेटी के पीछे छुपा है, तुम बचाओ मुझे तो मैं क्या करूं अब, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। शौर्यवान होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले एक आईना रख लीजिए अपने आगे, क्योंकि जो जो आप गुण बोलते जाओगे मैं सब आप में दिखा दूंगा। ठाकुर जी बोले शौर्य कहां है हमें?
अरे राजाओं के डर के मारे बीच समुद्र में नगरी बना करके रहते हैं हम तो द्वारिका में। लोग बाग ये कहते थे जब ठाकुर जी थे पृथ्वी पे कि राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में नगरी बना के रहता है कृष्ण, इसको डर लगता है राजाओं से। भीष्म पितामह बोले आप जैसा शौर्य किसका होगा? बोले क्यों? युधितुर गर्जो विधुम्न विश्व क्वच लुलित श्रम वार्य लंकृताश्य मम निशित शरीर विविद्यमान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आप जैसा शौर्य किसका हो सकता है नाथ? क्यों? बोले अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया महाभारत युद्ध में। क्यों? क्योंकि आप उसके रक्षक थे, आप उसके सामने सारथी बनकर के बैठे थे, जबकि अर्जुन सबका केंद्र बिंदु था, लेकिन उस अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया। इसमें अर्जुन का शौर्य नहीं है, आपका शौर्य है। मैं देखता था जैसे ही बाण चलाया जाता था इतनी द्रुत गति से आपकी नजरें घूमती थी, कहां से बाण अर्जुन के पास आ रहा है। आप तुरंत रथ को इतने इस तरीके से घुमाते थे कि वो बाण इधर उधर से निकल जाता था, एक बाण भी अर्जुन को छू नहीं पाता था। अर्जुन को भले ही लगता हो कि वो गांडीव धनुषधारी है, लेकिन मैं आज कहता हूं अर्जुन तेरी रक्षा इसलिए हुई क्योंकि द्वारिकाधीश तेरे सारथी हैं। तेरी इतनी हिम्मत है कि तू बाणों से बच जाए, वो भी मेरे बाणों से। भीष्म पितामह एक ऐसा बाण छोड़ते थे कि जिसका अभिमंत्र, जिसका नाम बोल के छोड़ा, वो चाहे गुफा में चला जाए, बाण वहां जाके मार देगा। कौन को फोन है भैया? तुम्हारो है? कौन को है? कोई रीना जी को फोन आ रहा है, लो बात कर। ले जाओ ले जाओ। आपका ही है क्या फोन? है? अरे ब्याह हो गया है महाराज, चिंता भी उठा लियो मैंने। जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल। वो तो हम कभी कभी सीधे साधे बन के गंभीरता में कथा करते नहीं, तो हमको तो ऊधम ही आते हैं करने। हमको तो लाल जी के संग रहते तो ऊधमों की मन करते रहते, पर ऑस्ट्रेलिया विदेश है इसलिए हम यहाँ ज्यादा कुछ करते नहीं है। क्या बता रहा था मैं? शौर्य। हे नाथ आप जैसा शौर्य किसका होगा? ठाकुर जी बोले केवल सुंदरता और शौर्य से काम नहीं चलेगा, दामाद को प्रेमी होना चाहिए। और जैसे ही प्रेमी शब्द कहा ना, भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। बोले आप बोल रहे हो प्रेमी? नाथ प्रेम की जो नदी है ना, आपसे ही प्रारंभ होती है और आप में ही रह जाती है, वो कहीं किसी और का स्पर्श भी नहीं कर पाती। हम दुनिया के लोग तो नाटक करते हैं प्रेम का, हमको प्रेम आता है। प्रेम तो केवल आपका है। और भगवान का प्रेम कैसा है? भीष्म पितामह कहते हैं स्वनिगममपहाय मत् प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम बप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो भयाशलद्गुः हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीय। आपका प्रेम कैसा है नाथ? महाभारत का युद्ध जब निश्चित हुआ था, तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों द्वारिका गए थे। एक कौरवों का मुखिया और एक पांडवों का मुखिया, और दोनों ने जाकर के श्री कृष्ण से कहा कि भगवान अब महाभारत युद्ध होने वाला है, आप बताइए आप किस पक्ष में? अर्जुन ने नहीं बोला, दुर्योधन बोला किस पक्ष में रहोगे? ठाकुर जी बोले भैया हम कोई पक्ष नहीं बांट सकते, तुम दोनों हमारे भैया हो, एक पक्ष कैसे बताते? नहीं एक पक्ष तो आपको बताना पड़ेगा। किस तरफ रहोगे, कौरवों की तरफ कि पांडवों की तरफ? ठाकुर जी बोले हम तुम पे ही निर्णय छोड़ देते हैं। एक तरफ अकेला मैं, वो भी निशस्त्र रहूंगा, शस्त्र नहीं धारण करूंगा, और दूसरी तरफ मेरी सेना सशस्त्र रहेगी। अब तुम दोनों आपस में विचार कर लो, जिसको जिसकी जरूरत हो वो सोच लो। देखो कैसे कितने चतुर हैं ठाकुर जी, ऐसे ऐसे कोई बंटवारा करता है? अरे भाई जब थाली में कोई सामग्री आती है तो उसको बराबर दिया जाता है ना, ले ये तेरा ये मेरा ये, ऐसे कौन बंटवारा कर? क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी कह रहे हैं सब्जी सब्जी सब तुम्हारी, रोटी केवल मेरी। सामने वाला ये सोच करके खुश हो गया, अरे कम से कम 10 कटोरी सब्जियां तो हैं, रोटी नहीं है तो क्या हो गया। लेकिन बात तो यही है कि पेट तो रोटी से ही भरता है, सब्जियों से नहीं भरता। ठाकुर जी ने यही किया, 10 प्रकार की सब्जी एक तरफ कर दी और रोटी एक तरफ कर दी। बोले अब इन दोनों में तुम बांट लो, मैं अकेला एक तरफ रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी पूरी सेना रहेगी, सशस्त्र रहेगी। थोड़ी देर बाद दुर्योधन बोला जय जय, आपका वैसे भी प्रेम बहुत ज्यादा है इन पांडवों से, अर्जुन से आपकी मित्रता बहुत ज्यादा है। कभी कभी हमारे संग तो आप बहुत कम रहे हो ना बचपन से, हमसे कोई गड़बड़ी हो गई तो
आपका भोग कैसे बनता है, आप सोते कैसे हैं, आपका बिस्तर कैसा होता है, आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, हमको तो इतना पता नहीं है, इन लोगों को ज्यादा पता है। तो हमारी तो ये इच्छा रहेगी आप सुखद विराजेंगे, आप इन्हीं की तरफ जाओ, हमको सेना दे दो। अर्जुन से पूछा, हाँ अर्जुन तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले कि मैं राजी हूं, आप हमारी तरफ ही रहो। क्वालिटी छोड़ दी, क्वांटिटी पकड़ ली। ठाकुर जी को कहा आप जाओ। भगवान चले गए अर्जुन की तरफ और सेना आ गई पांडवों की तरफ, कौरवों की तरफ। लेकिन जब सेना लेकर के वापस आया दुर्योधन, तो यहां सब बड़े लोग बैठे थे देखने के लिए कि श्री कृष्ण हमारी तरफ आएंगे कि नहीं। लेकिन जैसे ही दुर्योधन आया तो सबने पूछा, हाँ भाई क्या हुआ, किस तरफ जा रहे हैं श्री कृष्ण? बोले कृष्ण तो चले गए पांडवों की तरफ, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी सेना हमको दे दी है। अच्छा है ना, उन्होंने तो प्रतिज्ञा ली है कि वो पूरे महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। सब लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं। सब बोले ठीक है, बिना शस्त्र के रख के क्या फायदा था, ठीक है अच्छा है, सेना बढ़ गई अपनी और बढ़िया ही रहा। लेकिन भीष्म पितामह तो चिंतन करने लगे। बोले श्री कृष्ण स्वयं शस्त्र हैं, उनको शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं शस्त्र हैं। और वो सामान्य शस्त्र नहीं है, वो एक ऐसा शस्त्र है पांडवों के पास कि अगर वो नजर उठा करके देख लें तो जो दृष्टि में आएगा वो उसका नाश है उस दिन। अरे दुर्योधन, ये सामान्य सेना का लोभ, और तू सेना लेकर के आ गया कृष्ण को छोड़ करके। तुझे कहा था बार बार मैंने कि कुछ भी हो जाए द्वारिकाधीश को छोड़ करके मत आइयो। अरे काका जी आप समझते नहीं है, वो निहत्ते खड़े रहेंगे दिन रात, उनकी आरती थोड़ी करनी है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, ये तो दुनिया करती है, हमको तो युद्ध करना है ना, सेना की आवश्यकता है। बोले तू नहीं समझेगा, अब तुझे युद्ध बताएगा कि कृष्ण क्या है, वो बिना शस्त्र के क्या कर सकते हैं, देखना तू युद्ध में। लेकिन वे यदि कृष्ण है तो मैं भी भीष्म पितामह, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी मैं शंतनु सुत न कहाऊं। यदि महाभारत युद्ध के बीच में प्रण लेने वाले श्री कृष्ण ने कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, अगर मैंने उनके हाथ में शस्त्र न उठवा दिया तो मेरा नाम भी भीष्म पितामह नहीं। अब देखता हूं कौन जीतता है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली। महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। एक दिन दुर्योधन थोड़ा परेशान हो गया तो चिढ़ करके थोड़ा बोला भीष्म पितामह से कि आप रहते हमारी तरफ है लेकिन भला चाहते पांडवों का है। दुर्योधन की ये बात बहुत बुरी लगी भीष्म पितामह। ऐसा क्यों बोलता है? बोले हम मरते जा रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। भीष्म पितामह बोले ठीक है, पूरी सेना मर जाए लेकिन राजा ना मरे तो भी युद्ध राजा के पक्ष में ही होता है। बोले हाँ, अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, तू अमर हो जाएगा, फिर तेरे को कोई मार ही नहीं पाएगा, तो फिर युद्ध कौन जीतेगा? एक दिन हार करके पांडवों को ही घुटने टेकने पड़ेंगे, यही हो सकता है। दुर्योधन बोला बस यही मैं चाह रहा था कि आप ऐसा कुछ कर दो, अब हो जाएगा काम। बात तो हुई दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच, लेकिन कान सुन रहे थे श्री कृष्ण के। अच्छा तो ये खिचड़ी बन रही है भीतर। ठाकुर जी भी बोले कि भाई दुर्योधन की पत्नी है भानुमति, और आज रात में अगर भानुमति को द्रौपदी मैंने नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी कृष्ण नहीं। आशीर्वाद तो मिलेगा भीष्म पितामह का, लेकिन भानुमति को नहीं मिलेगा, द्रौपदी को मिलेगा। भैया महाभारत युद्ध में बहुत इन्वेस्ट किया ठाकुर जी ने। अर्धरात्रि में ठाकुर जी उठे, ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा बांधा और बिल्कुल ग्वारिया का भेष, काजल बड़ा बड़ा लंबा लंबा लगा करके ठाकुर जी हाथ में लालटेन लेकर के पहुंच गए द्रौपदी के पास। देख रहे हैं चोर कोई देख तो नहीं रहा हमको, सिर पर यहाँ पे कारी कमरी डाल रखी है। द्रौपदी के पास जाकर के सोती हुई द्रौपदी सुता को उठाया, चल मेरे साथ जल्दी। द्रौपदी बोली कहाँ जाना है? बोले भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेना है। बोले दिन में ले लेंगे, रात में क्यों जाना है? बोले दिन तक अगर सोती रही तो तेरा भाग्य सो जाएगा, महाभारत युद्ध समाप्त हो जाएगा, चल जल्दी। द्रौपदी को उठा के लेकर के, बहन है ना भगवान की, इतना अच्छा वर्णन है। ठाकुर जी द्रौपदी को लेके चले, द्रौपदी धीरे चल रही थी, उसकी जूतियां फंस रही हैं पैरों में। ठाकुर जी बोले रुक यहीं पे, क्या बात है क्यों नहीं चल पा रही? बोले मेरे पैरों में जूतियां हैं। ठाकुर जी बोले उतार दे इनको। ऐसे कैसे उतार दे, ये पिताजी के पक्ष से आई हैं, इनको कैसे छोड़ दूंगी? ठाकुर जी ला मुझे दे। तो द्रौपदी की जूतियों को ठाकुर जी अपने पटका में बांध करके, एक इधर एक इधर, दोनों तरफ जूती बांध के ठाकुर जी हाथ पकड़ के जल्दी चल मेरे साथ। कैसे भक्त वत्सल हैं श्री कृष्ण, कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी। जिससे प्रेम करने पे आ जाते हैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जूतियां अपने दोनों पटके के छोड़ में बांध के, और ठाकुर जी द्रौपदी को जल्दी जल्दी समझा रहे हैं रास्ते में, सुन भीष्म पितामह को प्रणाम करियो, और सुन घूंघट करके जाइयो, उघारे मुख से मत जाइयो, और एक शब्द मत बोलियो। अब तेरा मौन शुरू हो गया, अब बोलियो मत। यहाँ पे भीतर जाना, घूंघट करके भीष्म पितामह को प्रणाम करना। जैसे भीष्म पितामह सिर पे हाथ धर दें,
तुरंत प्रणाम करके बाहर आ जाना। कुछ बोले कुछ पूछे तो करके आ जाना, बोलना नहीं है। और ये सब क्यों है, क्या है, कैसे, ये सब बाद में बताऊंगा, अभी बताने का समय नहीं मेरे पास। जल्दी चल। ले गए ठाकुर जी। जैसे ही पहुंचे भीष्म पितामह के शिविर के बाहर, भगवान बोले अब अंदर मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। भीतर गई द्रौपदी। भानुमति अभी आई नहीं है। भानुमति कौन? दुर्योधन की पत्नी। उससे पहले द्रौपदी पहुंच गई। और द्रौपदी जैसे ही जाकर के वहां बैठी, भीष्म पितामह ने भजन कर रहे थे, देख लिया कि आ गई है भानुमति। जल्दी जल्दी अपनी माला पूरी करके नेत्रों से लगाई। आ गई तुम, बैठो। हाथ में जल लिया, खड़े होकर के गए और हे नारायण, अपने संपूर्ण जीवन में मैंने जितना भजन किया है उस सबका प्रताप मैं इस कन्या को देता हूं। अखंड सौभाग्यवती भव। दोनों भुजा द्रौपदी के सिर पर रख करके बोले तुम्हारा सौभाग्य यानी कि तुम्हारे पति अजर अमर हो जाए, उसको कोई नहीं मार पाएगा। जैसे ही द्रौपदी ने ये आशीर्वाद सुना, अखंड सौभाग्यवती भव, ये तो नहीं बताया था कृष्ण ने कि ये आशीर्वाद मिलेगा। द्रौपदी बोली ये आशीर्वाद दे रहा अखंड सौभाग्य का, और मेरे सौभाग्यों के पीछे धनुष बाण लेके भागते हैं ये महाभारत युद्ध में, यही पीछे पड़े रहते हैं उनके। एक बार इनको बता तो दूं कि फिर कल से मुझे दिख मत जाना पांडवों के पीछे भागते हुए। तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट उठा लिया। तो फिर याद रहे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांचों की जिम्मेवारी आपकी है। अगर खरोंच भी आई महाभारत में तो मैं आपसे पूछूंगी। भीष्म पितामह बोले द्रौपदी तू आए? मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तू कहां से आ गई? क्यों मैं नहीं आ सकती? नहीं आ तो सकती है, पर मैंने भानुमति को बुलाया था। ये भानुमति द्रौपदी कैसे हो गई? ये तो पूरा महाभारत पलट गया, ये तो सब कुछ पांडवों के पक्ष में चला गया। अरे बिटिया तुम्हारी विजय हो गई है, आज जीत गए तुम लोग, अब पांडवों की वध हो ही नहीं सकता। द्रौपदी बोली ये तो मेरा भाग्य है, सौभाग्य, प्रणाम करती हूं, चलती हूं मैं। भीष्म पितामह बोले सुन, तू अकेली आई रात को, और एक बात बता, तेरे को क्यों लगा कि मुझे आशीर्वाद लेना चाहिए? द्रौपदी बोली वो सब बात नहीं, बस मैं जा रही हूं, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूं। रुक जा, यहीं पर रुक, अकेली तो नहीं आई है तू, कौन आया है तेरे साथ? भीष्म पितामह समझ गए ये बुद्धि कोई और लगा ही नहीं सकता है, एक ही है इनके पास। इसीलिए तो भीष्म पितामह कहते हैं कृष्ण स्वयं शस्त्र है भैया। कौन आया तेरे साथ में? बोले हमारा ग्वारिया आया है, गायों का दूध निकालता है, वो आया है, जरा मिलवा तो मुझे, मैं भी देखूं कैसा ग्वारिया। चल करके भीष्म पितामह गए। हाँ रे भैया कहाँ है ग्वारिया? ठाकुर जी ने जैसे ही भीष्म पितामह को देखा, ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे वहां से। बोले ये बोल गई होगी भीतर जाके जरूर। भीष्म पितामह बोले रुक जा रुक जा रुक जा, वहीं रुक जा। ठाकुर जी रुक गए। भीष्म पितामह बोले इधर आओ। हाँ भाई कौन से ग्वारिया हो तुम? बोले मैं गोपाल ग्वारिया। गोपाल ग्वारिया, इधर आओ। सिर पर से जैसे पटका हटाया, मोर पिच्छ जो छिपा हुआ था वो प्रकट हो गया। आकाश में चंद्रमा अपने आप को रोक नहीं पाए। श्री कृष्ण की ऐसी मधुर झांकी अभी हस्तिनापुर में प्रकट हुई है। अरे भाई कोई प्रकाश तो करो ठाकुर जी के ऊपर। जैसे मेन कैरेक्टर स्टेज पर आता है तो सामने से फोकस लाइट पड़ती है, जैसे हेलोजन पड़ती है, ऐसे ही ठाकुर जी थोड़े ओझल से दिख रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, तो चंद्रमा स्वयं को रोक नहीं पाए। द्वितीया तृतीया का चंद्रमा था, लेकिन चंद्रमा ने विचार किया ऐसे सुंदर ठाकुर जी ऊंची धोती पहने हैं, उधरी सी बगलबंदी पहने हैं, काला पटका सिर पर कंधे पर डाले हैं, काजल लगाया है, कोई आभूषण नहीं पहना है, ऐसे सुंदर ठाकुर जी का दर्शन तो किया जाए। तो द्वितीया का चंद्रमा, तृतीया का चंद्रमा आज असमय पर पूर्णिमा हो गया, और पूर्णिमा होकर के ठाकुर जी को प्रकाशित करने लगा। भीष्म पितामह के पहले तो नेत्र सजल हो गए रूप माधुरी देख करके, भक्त है ना कृष्ण के। लेकिन थोड़ी देर बाद बोले छलिया कपटी माखन चोर मरकट बंधु बंदरों के यार, कैसा दिमाग चलता है तुम्हारा, सबकी सोच से परे जाते हो, कैसे कर लेते हो ये सब? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? जय जय, बचपन से ही जय जय हैं हम, कोई माने ना है बात दूसरी है। भगवान बोले रुक जा, जय जय अभी बताऊंगा। भीष्म पितामह ने तुरंत द्रौपदी से कहा द्रौपदी मैंने आशीर्वाद दिया है अखंड सौभाग्यवती का, मैं ही जिम्मेवारी देता हूं इसको, ये पांचों की रक्षा करेगा। मैं तो धनुष चलाऊंगा, मैं तो धनुष उठाऊंगा, बाण चलाऊंगा, लेकिन उन पांचों को बाण ना लगे ये जिम्मेवारी इनकी है। इसलिए जो तू बात मुझसे कह रही थी ना भीतर की, खरोंच भी आई तो मैं आपसे सवाल करूंगी, अब मैं तुझे कह रहा हूं मैंने वरदान दिया है कि तेरे पांचों पति अखंड सौभाग्य उनका हो जाए, पर मैं ही जिम्मेवारी देता हूं कि पांचों के प्राण की रक्षा करने की जिम्मेवारी इसकी है।
इसलिए खरोंच आवे तो इससे पूछना, मुझसे नहीं। मैं तो अपना कर्तव्य करूंगा, धनुष बाण चलाऊंगा। और सुन श्री कृष्ण, कल से महाभारत का नेतृत्व मैं करूंगा, देखता हूं तुम कैसे बचाते हो पांचों को। भीष्म पितामह भीतर चले, भगवान बोले मिल गई शांति। क्यों बोली भीतर जाके? राहत मिल गई होगी, आत्मा तेरी तृप्त हो गई होगी। अरे तो उन्होंने क्या गलत कहा? पांचों की अरे वो ये सब नहीं, वो अपनी प्रतिज्ञा करे बैठे हैं कि मेरे हाथ में शस्त्र उठवाना है उनको, और वो उठवा के ही मानेंगे। अब कल से मेरी चिंता और बढ़ गई। मैं तो सोच रहा था अब तान दुपट्टा सोऊंगा, द्रौपदी को आशीर्वाद मिल जाएगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तेने तो मेरी और जिम्मेवारी बढ़वा दी। और अगले दिन महाभारत युद्ध जैसे शुरू हुआ। आज भीष्म पितामह अलग ही तेज में आए हैं, ऐसे बाण चलाते हैं कि महाराज एक साथ सेना के कितने योद्धाओं को नष्ट करने लगे। तभी भीष्म पितामह ने केंद्र बिंदु रखा अर्जुन को, और एक ऐसा बाण अभिमंत्रित किया जिस बाण में से 1000 बाण प्रकट होते हैं। चाहे जितनी गति से अपने रथ को भगा ले, एक बाण तो लगे ही जाएगा। उस बाण का मंत्र जैसे अभिमंत्रित करने लगे, ठाकुर जी देखो कितनी द्रुत, कान लगा के सुन लिया इतनी दूर से कि कौन सा बाण चला रहे हैं। ठाकुर जी बोले इस बाण से नहीं बच पाएगा अर्जुन, इसके लिए तो फिर मुझे सुदर्शन चक्र धारण करके विराट रूप शंख चक्र गदा पद्म लेने पड़ेंगे, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो इस बाण से मैं कितनी भी द्रुत गति से भगा लूं, 1000 बाण कोसों तक, योजनों तक जाएंगे और अर्जुन को छोड़ेंगे नहीं। भगवान बोले अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कैसे बचाऊं, क्या करूं। तभी देखा एक रथ का टूटा हुआ चक्का पड़ा था। बोले ये चक्का फेंक करके भीष्म पितामह के इस मंत्र को खंडित करूं, तभी ये युद्ध ये बात यहां रुक सकती है। नजर तो है भीष्म पितामह पर, और तुरंत ठाकुर जी रथ से कूदे, टूटे हुए चक्के की ओर दौड़े। 2 बार तो हाथ में केवल रेत आई, क्योंकि भीष्म पितामह की ओर देख रहे थे कि बाण चला ना दें। 2 बार तो हाथ में केवल धूल ही पड़ी। तीसरे प्रयास में जैसे ही रथ का चक्का हाथ में आया, ठाकुर जी का मानो विराट रूप वहीं प्रकट हो गया, और रथांग पाने बनकर के ठाकुर जी जैसे ही दौड़े हैं, भीष्म पितामह ने देख लिया कि चक्र उठा लिया, तुरंत अपने धनुष बाण नीचे धर दिए, ताली बजाने लगे, वाह 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 वाह, जय हो जय हो जय हो, प्रतिज्ञाधारी की जय हो। ये प्रतिज्ञा कर रहे थे, आप कहो में शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार। देखो अब कहां तक, एक कथा सुनाते हैं आपको। मथुरा में एक महात्मा थे। वो महात्मा नाम जप करते थे खूब, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, महामंत्र का जाप करते थे। अब लोगों की निष्ठाएं अलग अलग होती हैं। कई लोग होते हैं उनको भगवान का दर्शन करने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उनसे कथा सुनने को मत कहो, कथा बता की मत कहो, भैया हमसे कथा, तुम दर्शन चाहे जितने करवा लो, बद्रीनाथ ले जाओ, केदारनाथ ले जाओ, गंगोत्री, यमुनोत्री, द्वारिका, सेतुबंद, रामेश्वरम, हरिद्वार, वृंदावन, सब जगह घुमा लाओ, लेकिन उनसे कह दो कथा सुननी है, कथा नहीं सुन पाएंगे। हमारी दर्शन में रुचि है, कथा सुनने में रुचि नहीं है। कई लोग होते हैं उनको कथा सुनने में बड़ी रुचि होती है, लेकिन दर्शन में ज्यादा खास रुचि नहीं होती। कई लोग होते हैं उनकी ना तो कथा सुनने में रुचि है, ना उनकी दर्शन में रुचि, उनकी केवल प्रसाद में रुचि है। कथा कपूरी हो, प्रसाद मिले भंडारो। कई लोग ऐसे हैं 7 दिन तक देखना कथा में दिखेंगे नहीं, भंडारे वाले दिन आ जाएंगे। उनसे कहो कथा सुनी थी, बोले हाँ भंडारा पाया था। तो किसी की रुचि दर्शन में, किसी की रुचि कथा सुनने में, किसी की रुचि भंडारे में। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग मानोगे इस बात को, कई लोगों की दर्शन में रुचि नहीं, भंडारे में रुचि नहीं, कथा में भी रुचि नहीं, लेकिन उनको परिक्रमा में बड़ी रुचि। गोवर्धन आप जाओगे, ग्रामीण क्षेत्र के बालक दौड़ दौड़ के 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हैं। और वो बात अलग है कि उसके बाद कुछ भी खाएं पिएं, लेकिन परिक्रमा लगाएंगे। हमने दंडवती लगाई गोवर्धन की, 15 दिन लगे, और 15 दिन यदि वैसे देखो तो 6 महीना लगे। 10 दिन एक बार लगा दी, फिर 6 महीना बाद 5 दिन और लगाई, तब 15 दिन में हुई। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के हमारे भाई लोग तंदुरुस्त बढ़िया हिष्ट पुष्ट होते हैं, 10-15 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 3-4 दिन में ही लगा के आ जाते हैं। कई लोगों की परिक्रमा में रुचि होती है, बाकी और किसी में रुचि नहीं है। तो ऐसे ही एक महात्मा थे मथुरा में, उनकी नाम में बड़ी रुचि थी। वो नाम कितना जप करवा लो उनसे कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन दर्शन वर्शन ज्यादा नहीं करते थे। लेकिन उन महात्मा का नियम था 24 घंटे में से कम 18 घंटे तो भजन करते थे और 2 घंटा सोते थे। बचे हुए थोड़े बहुत समय में घर घर जाते, वहां से सूखी सामग्री लेके आते, आटा दाल चावल, और जो मिल जाता उसी को पका के जल्दी से पा लेते, फिर भजन करने बैठ जाते। एक बात और कहें, ज्यादा पकवान खाने वाला व्यक्ति भजनानंदी नहीं हो सकता। बहुत वैरायटी के भोजन करता हो, बहुत तरह तरह के चाट मसाले और महाराज चटनी तीखे वस्तुएं खाता हो, ऐसा व्यक्ति भजनानंदी नहीं हो सकता। और पाएगा भी ना तो ऐसे लोगों का एक और स्वभाव बताऊं, जिनकी जीभ बड़ी चटोरी होती है, ऐसे लोग वस्तु भी लाएंगे तो भोग के बहाने लाते हैं। भगवान का भोग लगाना, भोग लगा के खुद ही पा जाते हैं। लेकिन ये बात नियमित रूप से सही है कि ज्यादा पकवान खाने वाला व्यक्ति, उसका मन विचलित ही रहता है, ठाकुर जी में ज्यादा लगता नहीं। तो अधिकतर साधु महात्मा जो होते हैं वो स्वाद पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव और दही मंगा करके सब्जी में डाल देते थे, दाल में डाल देते थे, और रोटी ज्यादा कुरकुरी कड़क बना देते थे तो रोटी में पानी डाल देते थे। क्यों? उसका स्वाद बिगाड़ के फिर पाते थे। उनसे किसी ने कहा, गुरुजी आप ऐसा क्यों करते हो? तो बोले, ज्यादा अच्छा भोजन करेंगे तो जीव को आदत लग जाएगी, इसलिए जीव को आदी मत बनाओ, जीव को जैसा मिल जाए वैसा पाओ। और ज्यादा स्वादिष्ट मिले ना तो प्रयास करो, उसको थोड़ा भ्रंश करो, उसको थोड़ा सा बिगाड़ो, फिर पाओ। नहीं तो ये जीव बड़ी खतरनाक है महाराज, अच्छा खिलाओगे तो अच्छे की इसको आदत लग जाएगी। तो वो महात्मा जो थे वो सूखा सामान लाते और बिल्कुल ऐसा बनाते कि बस पेट भर जाए, भजन के लिए पाते थे, रहते थे। लेकिन हमारे ठाकुर जी हैं, ये प्रेम के पिपासु हैं, प्रेम इनको बड़ा प्रिय है। आपको सत्य बताएं, आपके द्वारा प्रदान की गई मोंगरा की माला, कमल की माला, पुष्प की अनेक अनेक मालाएं, 56 भोग ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते होंगे, लेकिन कोई प्रेमी व्यक्ति यदि साधारण सी भावना भी प्रस्तुत करता है तो ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। प्रेम होना चाहिए बस। लोग कहते हैं भोग में तुलसी होना ही बहुत जरूरी है, हम कहते हैं भोग में प्रेम होना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं ठाकुर जी को अर्पण करने वाली वस्तु में पवित्रता बहुत जरूरी है, हम कहते हैं कि ठाकुर जी को अर्पण करने वाली वस्तु में प्रेम बहुत जरूरी है। पवित्र ना भी हो चलेगा। और महात्मा भजन करते थे, सेवा एवा कुछ करते नहीं थे, दर्शन वर्शन जाते नहीं थे ज्यादा। तो एक बार जिस घर में वो सूखी सामग्री लेने जाते थे, आटा दाल चावल, उस घर में एक ठाकुर जी की सेवा होती थी। जो माता जी उनकी सेवा करती थी, उन माता जी के स्वप्न में ठाकुर जी आए, रोने लग गए। माता जी ने कहा, ए ठाकुर जी रो क्यों रहे हो, हमने सेवा में कोई विघ्न, हमारी सेवा में कोई अपराध? ठाकुर जी बोले, नहीं आपकी सेवा बहुत बढ़िया है, लेकिन अब मुझे आपसे नहीं, वो जो बाबा आपके यहाँ रोज आते हैं ना आटा दाल चावल लेने, उनसे सेवा करवानी है अपनी। मैया बोली, वो बाबा तो फक्कड़ महात्मा है, छोटी सी कुटिया में रहते हैं, उनके यहाँ ज्यादा व्यवस्था नहीं है, और मैं तो आपकी सेवा करती हूं, मैं तो जानती हूं दिन में 4 बार आपको भोग लगाना पड़ता है, आपकी इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है, वो बाबा कैसे करेंगे? ठाकुर जी बोले, कैसे भी करें, चाहे जो करें, लेकिन वो बाबा प्रेमी बड़े हैं, हमको उन्हीं के पास जाना है। मां बेचारी बहुत रोई, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा है तो क्या कर सकती है। दूसरे दिन बाबा जैसे ही आए तो मां ने कहा, बाबा रात्रि में ना सपने में ठाकुर जी आए थे और ठाकुर जी कह रहे थे कि मुझको या बाबा को दे दो, मैं यही से सेवा कराऊंगा। मेरे ठाकुर जी आप ले जाओ, आप ही सेवा करना। महात्मा बोले, मैया क्षमा करना, इस सेवा वेवा से तो हम दूर रहते हैं, हम तो बस नाम जप करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, सेवा वेवा हमसे होती नहीं है। बोले, नहीं ठाकुर जी कह रहे हैं आपके पास ही रहना है। बाबा बोले, आपके यहाँ 56 भोग बनते हैं, मेरे यहाँ तो रूखी रोटी बनती है, वो भी यमुना जल से बनती है,
कैसे पाएंगे तुम्हारे ठाकुर जी? अब बोले अब जैसे भी पाए, दुखी हो जाएंगे तो दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अभी ठाकुर जी की आज्ञा मान के आप इनको ले जाओ। और वो महात्मा ठाकुर जी को ले आए अपने घर। ध्यान से सुनना, कुटिया में रहते थे, छोटी सी उनकी कुटिया, कोई ज्यादा व्यवस्था तो वहां थी नहीं। एक चौकी पर थोड़ा सा गोबर का लेप करके सुखा के वहीं आसन बना के ठाकुर जी को बिठा दिया। और ठाकुर जी से बोले देखो बाबा, अब बाबा के यहाँ तो साधु साई सेवा होगी, ठाकुर जी स्वीकार करियो। ठाकुर जी विराज के बाबा गए जाकर के आटा लेकर के आए। आटा में यमुना जल मिला के गूंद के बढ़िया रोटी बनाई, और रोटी बना करके मोटे मोटे टिक्कर ठाकुर जी के सामने धर दिए। बोले लो लाल जी, अब यही प्रसाद है, आपके लिए भोग लगाओ। बढ़िया ठाकुर जी का भोग लगा के बाबा ने पाया, भजन करने लगे। 2-4 दिन तक तो यही क्रम चलता रहा। 2-4 दिन बाद जैसे ही बाबा भजन करने बैठे तो ठाकुर जी उनके हृदय में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर बोले बाबा बोले अरे ठाकुर जी आप प्रकट हो गए, सेवा से आप प्रसन्न तो है ना? अब देखो साधु साई सेवा है, ज्यादा व्यवस्था तो है नहीं है, आपको कोई कष्ट तो नहीं हो रहा ना? ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, सब बहुत बढ़िया है, सेवा बहुत बढ़िया चल रही है, हमको बड़ा आनंद आ रहा है आपकी कुटिया में, लेकिन बाबा एक प्रार्थना करनी है। बोले क्या प्रार्थना? बोले आप जो रोटी का भोग हमको लगाते हो, रूखी रोटी, कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रूखी रोटी खाते हैं तो हमारे गले में अटक जाती है। आप कृपा करके थोड़ा सा स्वाद बनाने के लिए उसमें ना हल्का सा नमक डाल दिया करो। आटे में थोड़ा नमक मिल जाएगा तो बढ़िया स्वादिष्ट हो जाएगी, तो पाने में थोड़ा सुख मिलेगा। बाबा बोले मतलब अब तक तो केवल आटा लाते थे, अब कल से भिक्षा में आटा और नमक 2 चीज लानी है। ठाकुर जी बोले हाँ बस इतना ही करना, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरे दिन बाबा आटा लेके आए, नमक भी लेके आए, आटे में नमक डाल के बढ़िया गूंद के रोटी पवाई। 3-4 दिन तक ठाकुर जी ने प्रेम से पाई। 4 दिन बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। बाबा बोले ठाकुर जी अब सब ठीक है? ठाकुर जी बोले सेवा तो बढ़िया है आपकी, लेकिन बाबा यदि रोटी में ने घी चुपड़ दोगे तो थोड़ा ने ज्यादा आनंद आ जाएगा, कल से ने घी और ले आए करो। बाबा बोले मतलब अब तक आटा आता था, अब आटा और नमक आने लगा, अब आटा नमक और घी 3 चीज आएंगी। बोले हाँ बस इतना कर लो, इसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे। अब बाबा भिक्षा में घी भी लाने लगे, ठाकुर जी की बढ़िया प्रसादी लगाने लगे। 10-15 दिन तक ठाकुर जी ने बेचारे ने बढ़िया घी की रोटी खा के निकाल लिए। 10-15 दिन बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। बाबा बोले अब क्या हुआ, अब ठीक है सब? बोले बाबा वो सब तो ठीक है, तुम एक काम और कर दे करो। बोले कहा? अब रूखी रूखी रोटी हम पिछले 20 दिन से पा रहे हैं, आप ना संग में एक आलू और ले आया करो, और उस आलू को चूल्हे में भून करके उसको मीण करके उसमें नमक तो आपके पास होता ही है, नमक डाल दिया करो, और थोड़ी सी लाल मिर्च और ले आया करो, थोड़े वो मिला के बढ़िया आलू की चटनी बना के पवाए दोगे तो नेक और आनंद आएगा। बाबा ने ठाकुर जी उठाए और उठा करके मैया के पास ले गए, और ले जा करके कहा लो धरो इनको अपने पास ही। आटे से नमक, नमक से घी, घी से आलू, ये तो ऐसे 56 भोग, मेरे घर में 56 भोग आ जाएगा। उस बाबा का प्रेम देख करके ठाकुर जी मूर्ति में से प्रकट हो गए और बाबा से जाकर के चिपट गए। बोले चाहे तुम रूखी रोटी पवाओ, बिना घी की पवाओ, लेकिन रहेंगे आपके पास ही, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। बंधुओं, दुनिया कहती है शंकर जी को धतूरा पसंद है, शंकर जी को बिल्व पत्र पसंद है, वृंदावन बिहारी लाल को पेड़ा पसंद है, राधा रमन लाल को मोंगरा का भोग, मोंगरा की माला पसंद है, शनि को सरसों का तेल प्रिय है। हमारी एक बात मानो, चाहे जितने भी देव हों, चाहे हमारे आराध्य श्री वृंदावन बिहारी लाल हों, किसी को भी कोई वस्तु नहीं, केवल और केवल प्रेम प्रिय है। वो प्रेम प्रदान करो बस। ऐसा नहीं है कि आगे वाला बिल्वपत्र चढ़ा रहा खैरेश्वर महादेव पर और आप पे बिल्वपत्र नहीं है तो खैरेश्वर महादेव आपसे रूठे हैं ना।
आप भाव से प्रेम अर्पित कर दो, हे खैरेश्वर महादेव मैं नहीं ला पाया हूं, क्षमा कर देना। आप भाव से ही मेरा बिल्वपत्र स्वीकार करो। विश्वास मानिएगा, जिसने बिल्वपत्र चढ़ाया ना, उसका भले ही स्वीकार ना होगा, आपका हो जाएगा। प्रेम होना चाहिए, प्रेम को प्रधान रखो। नारद जी महाराज ने यही समझाया, हे व्यास जी आपने वैदुष्य को खूब बढ़िया लिखा, आपने वेद वेदांतों का खूब बढ़िया वर्णन किया, लेकिन आपने सब जगह धर्म अर्थ काम मोक्ष का ही वर्णन किया, आपने अभी तक प्रेम को प्रकट नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। प्रेम को प्रकट करो, तब आपका मन शांत होगा। और बंधुओं, उस प्रेम के प्रादुर्भाव से ही श्रीमद् भागवत की रचना हुई। बोलो भागवत महापुराण की जय। भागवत श्रेष्ठ क्यों है? भागवत की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि अन्य शास्त्रों में धर्म अर्थ काम प्रधान है, श्रीमद् भागवत में प्रेम प्रधान है। भागवत की रचना से पूर्व व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, लेकिन भागवत के श्रवण करने के बाद में व्यक्ति भगवान से प्रेम करने लगता है। और ये बात आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब ब्रजवासी ही हैं। ये हरिगढ़ क्षेत्र, ये सब ब्रज का ही अभिन्न अंग है। यहां के लोग तो सब जानते हैं। दुनिया के लोग मंदिरों में जाकर के हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और ठाकुर जी को देखने का प्रयास करते हैं, ठाकुर जी के लिए पुष्प लेके जाते हैं, ठाकुर जी के लिए माला लेके जाते हैं। हमारे ब्रज में, वृंदावन में अभी ठाकुर जी फूल बंगला में बैठे हैं, और यदि ठेठ ब्रजवासी दर्शन करने जाएगा ना, तो ठेठ ब्रजवासी जाकर के सीधे कहेगा, शाबाश है बंसी वारे, कुत्तो बैठ गो फूल बंगला में, हम यहाँ पे गर्मी में तप रहे हैं, कुत्तो बैठ गो ऊपर झूला पे, हम यहाँ पे जल रहे हैं, बजर रहे हैं, सही है बेटा, देख रहेंगे तो को। वो ठाकुर जी से ऐसी बात करेगा मानो जैसे ठाकुर जी उसके सखा ही हैं। और ये सखत्व प्रेम भाव यही प्रकट कराती है श्रीमद् भागवत की कथा। विश्वास मानिए, 7 दिन के बाद भगवान नहीं दिखेंगे, भगवान अपने दिखने लग जाएंगे। ये दृष्टि भागवत प्रदान करती है। मीराबाई ने पति माना, भगवान कोई पति मानने की वस्तु है? पहले लोग यही सोचते थे, लेकिन मीराबाई के बाद लोगों ने इसको स्वीकार किया कि भाई मीराबाई ने पति माना तो ठाकुर जी हैं पति बनाने योग्य। और ठाकुर जी ही एकमात्र हैं जो किसी भी संबंध में व्यवस्थित हो सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तो हे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपा, चरण शरण पावे। संबंध किसी से तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रेम नहीं होगा, नहीं तो भगवान ही दिखते रहेंगे। और एक बात आपको कह दूं, भगवान को भगवान मानने से एक फायदा कम है। क्या? भगवान को भगवान मानने से सदैव भय बना रहता, डर, ये कोई भगवान है। लेकिन भगवान जब अपने हो जाते हैं, उनसे संबंध हो जाता है, तो भय नष्ट हो जाता है, प्रेम हो जाए ठाकुर जी के प्रति। इस प्रकार प्रेम के पुट के द्वारा, प्रेम के भाव के द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना हुई। हमारे वृंदावन में एक बहुत बड़े रसिक हुए, उनका एक भाव है। मैं बहुत कम गाता हूं कथा में, लेकिन आज पता नहीं कैसे ये भाव आ रहा है, इतना सुंदर भाव है। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए
बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो ना जाए। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, ध्यान से सुनना। ओ मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से नाड़ी। जैसे हम लोगों को भय रहता है कि हमारा सोना ना चोरी हो जाए, हमारे रत्न ना चोरी हो जाए, हमारा धन ना चोरी हो जाए, ये तो बाह्य वस्तु हैं। ऐसे ही हमारे अंदर भी एक रत्न है, हमारा मन रूपी रत्न। और एक बात कहें, इस संसार में उस मन रूपी रत्न को चुराने वाली बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे चोर हैं। किसी का मन रूपी चोर चुरा लिया है हरिगढ़ की किसी वस्तु ने, किसी के मन रूपी उस रत्न को चुरा लिया है लस्सी ने, किसी के मन रूपी उस रत्न को चुरा लिया रसमलाई ने, किसी के उस मन रूपी रत्न को चुरा लिया एक गिलास की वो क्या बोलते चमचम ने। हम सबके मन को चोरी कर रखा है इन संसार की वस्तुओं ने, इनसे बचाओ अपने मन को। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से यहाँ आगे चोरों की बस्ती है बारी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है बारी। ज्ञानी लुटे गुमानी यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ा हो ना जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो ना जाए अंधेरा। प्रेम। बंधुओं, संसार की वस्तुएं प्रेम करने योग्य हैं ही नहीं। चाहे संसार का कोई संबंधी हो, संसार की कोई वस्तु हो, संसार के कोई व्यंजन हो, ये प्रेम के अधिकारी है ही नहीं। प्रेम के अधिकारी तो केवल और केवल श्री वृंदावन बिहारी लाल हैं। प्रेम केवल उनको प्रदान करो। देखो क्या पानी की बधाई बट रही है, बधाई हो। जैसे हमारे यहाँ कृष्ण जन्म वाले दिन टॉफी लुटाई जाती है, ऐसे पानी लुटाया जाए। जय जय कैच हो गया। हरिगढ़ क्षेत्र में हर बार एक कुछ अद्भुतता देखने को मिलती है। कृष्ण जन्म चौथे दिन होगा, यहाँ पे पानी के छोटे छोटे ये पाउच और दे देना, यहीं से लुटाएंगे हम। कोई बात नहीं, गर्मी लग रही है, आप लोग पानी पी के, भोजन करके, चाय पी के कैसे भी बैठो, लेकिन कथा सुनो, खूब प्रेम से सुनो। वैसे एक बात बताएं, घर में अगर बोतल हो तो कल से पानी बोतल भर लाओ, यही बैठे बैठे पियो, उनको भी क्यों श्रमित करवाओ। लेकिन ठीक है, आप लोग अब विचलित मत हो, खूब खूब लुटाओ बहन, पिलाओ खूब जल। तो हम निवेदन क्या कर रहे थे, अब बस थोड़ी देर और हमसे कल यहाँ के प्रशासन के लोग भी बोले, 2-4 लोगों का, और एक पुलिस इंस्पेक्टर भी बोले, महाराज जी कथा 6 ज्यादा अंधेरे तक मत करो, क्योंकि लोगों को दूर दूर से आते हैं, सबको जाना है। हम 6:30 तक कथा विराम कर देंगे। तो प्रेम के भाव से श्रीमद् भागवत की रचना हुई, और भागवत की रचना जैसे हुई, श्री वेदव्यास जी का हृदय परम शांत हो गया, संतुष्ट हो गया। अब वेदव्यास जी को लिखा, हां अब मैंने कुछ लिखा है।
भागवत श्रवण करने के बाद में आपकी पूजा अच्छी हो जाएगी, आपके नियम अच्छे हो जाएंगे, आपके विधि विधान अच्छे हो जाएंगे, आपका अनुष्ठान अच्छा हो जाएगा। ये सब नहीं होगा। श्रीमद् भागवत श्रवण के बाद बस कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। और यदि प्रेम हो जाए तो समझ लो कथा सुनी है, प्रेम ना हो बाकी सब हो जाए तो समझना अभी भागवत नहीं सुनी हमने। भागवत तो केवल प्रेम प्रदान करती है, प्रेम प्रदत्त करती है श्रीमद् भागवत की कथा। रसखान कहते हैं छचियावरी छाछ पे नाच नचायो है। तीनों लोकों के जगत नियंता जगदाधार वो ईश्वर, वो परमात्मा हमारे वृंदावन में जब भ्रमण करते हैं तो गोपियां कहती हैं लाला माखन खाएगो? लाला के हाँ खाऊंगो। तो गोपी के ऐसे ना मिलेगो, पहले कछु करके दिखाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी बोले कहा करके दिखाऊं? बोले पहले नाच के दिखा। तो पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगदाधार उस थोड़े से माखन को खाने के लिए जिसके आगे संसार नाचता है, वो वृंदावन की प्रियसी गोपियों के आगे नृत्य करने लग जाते हैं केवल उनके प्रेम के प्रभाव से। ये प्रेम श्रीमद् भागवत प्रदान करती है। कोई पूछे भागवत क्या देती है? कोई कहते हैं पितृ मुक्त हो जाते हैं, कोई कहते हैं घर में संपत्ति आती है, कोई कहते हैं धन वर्षा होती है, कोई कहते हैं मनोकामनाएं पूरी होती हैं, कोई कहते हैं आदि आदि भाव पूर्ण होते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत से केवल और केवल प्रेम प्राप्त होता है। भागवत प्रेम प्रदान करती है। और यह एक भाव हृदय में स्थापित कर देती है भागवत कि भगवान पूजने की ही वस्तु नहीं है, भगवान प्रेम करने की वस्तु। और वस्तु क्यों है? ठाकुर जी प्रेमी के ही पूर्ण अधिकारी हैं। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की और श्रीमद् भागवत की रचना के पश्चात व्यास जी महाराज ने भागवत को अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। और श्री सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा जाकर के राजा परीक्षित को सुनाई, जिनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। यहां सबने पूछा कि महाराज राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, और ये राजा परीक्षित कौन है, थोड़ा इनके बारे में बताइए। तो हम अब आधे घंटे थोड़ा सा परीक्षित जी के विषय में चर्चा करें, फिर कथा को विराम देंगे। और यहां से महाभारत का एक अंग, अंतिम पड़ाव सुनाया जाता है। यदा मृधे कौरव संजयाना वीर स्वथो वीर गतिं गतेषु ब्रकोदरा विक्त गदा विमर्श भृगनूरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बहुत सावधानी से सुनिएगा, यह महाभारत का अंतिम पड़ाव यहां पर सुनाया गया। परीक्षित कौन है? महाभारत का युद्ध अपने अंतिम स्तर पर चल रहा था। भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध हुआ। भीम के जंघा पर प्रहार करने से दुर्योधन युद्ध में हार गए और युद्ध पांडव जीत गए। जंघा पर प्रहार किया। धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना मना है, लेकिन जंघा पर प्रहार किया तो बलराम जी नाराज हो गए और बलराम जी ने उठाई गदा और लेकर के दौड़े भीम को मारने। तो भगवान ने रोका, क्यों मार रहे हो आप भीम को? बलराम जी बोले इसने धर्म विरुद्ध काम किया है। हमारा भाई है तो क्या हुआ, पांडव है तो क्या हुआ, दुर्योधन की नाभि से नीचे प्रहार क्यों किया? यह धर्म विरुद्ध कार्य है। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले वाह दाऊ दादा, आज आपको बड़ा धर्म याद आ रहा है। उस समय आपका धर्म कहां गया था जब ये हमारी बहन को भरी सभा में निर्वस्त्र कर रहे थे। एक अबला नारी को भरी सभा में निर्वस्त्र करना यह धर्म है?
उस समय तो आप नहीं आए द्रौपदी के चीरहरण को रोकने के लिए, और आज आप धर्म को याद कर रहे हैं। हमारे भांजे अभिमन्यु को चक्रव्यूह बना करके इन कौरवों ने मार दिया, तब आप उसकी रक्षा करने नहीं आए, तब आपको धर्म याद नहीं आया। लेकिन आज भीम ने अपनी गदा का प्रहार नाभि से नीचे कर दिया, तो आप अपनी गदा उठा के भीम को मारने जा रहे हो कि इसने धर्म विरुद्ध कार्य किया। अबला स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्र करने वाले विधर्मी दुर्योधन को मारने के लिए यदि अधर्म से मारा जाए तो उसमें कोई संशय नहीं है। ऐसे धर्म विरोधियों को, धर्म विरुद्ध कार्य करने वालों को यदि अधर्म से भी मार दिया जाए ना, तो इसमें कोई पाप नहीं लगता भैया। दुर्योधन जैसे प्राणी को मारने के लिए यहां धर्म का विचार करेंगे हम? जो धर्म का उल्लंघन करते हैं, जो विधर्मी हैं, अबला स्त्रियों के साथ में गलत कृत्य करते हैं, निर्दोष लोगों के प्राण लेते हैं, गौ हत्या करते हैं, छोटे छोटे बालकों की हत्या करते हैं, ऐसे महापाप करने वाले व्यक्ति को यदि मारने में अधर्म हो भी जाए तो कोई दोष नहीं है। तब बलराम जी का क्रोध शांत हुआ और पांडवों से बदला लेने के लिए अश्वत्थामा अर्धरात्रि में उनको मारने के लिए गए, लेकिन भगवान पांडवों को उठा करके ले गए तो द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। अंधेरे के कारण अश्वत्थामा को दिखा नहीं, 5 गिनती करके उसको लगा यही 5 पांडव हैं, अपनी तलवार से 5 का सर धड़ से अलग कर दिया, द्रौपदी के 5 बालकों को मार दिया। प्रातः काल का जब समय हुआ, सबने जाकर के देखा द्रौपदी के 5 पुत्र मरे हुए पड़े हैं। रोने लगी द्रुपद सुता, मेरे बालकों ने किसका क्या बिगाड़ा, क्यों मार दिया इनको? तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, बोले तुम रो मत, मैं प्रतिज्ञा लेकर के कहता हूं जिसने भी तुम्हारे 5 बालकों को मारा वो कोई भी होगा, पाताल में भी होगा तो वहां से भी उसको घसीटता हुआ लाऊंगा और उसके प्राणों का मैं हरण करूंगा। भगवान अर्जुन को रोक रहे हैं, अर्जुन देखो एक बहुत बड़ी बात आप लोग सदैव ध्यान रखिएगा बंधुओं। कई लोग हमसे कथा के बाद कभी मिलने आते हैं तो कहते हैं महाराज जी हमको क्रोध बहुत आता है, क्रोध कैसे कम हो? संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको क्रोध ना आता हो, सबको क्रोध आता है। किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, आता सबको है। क्रोध आना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्रोध में कोई निर्णय लेना यह गलत है। कम से कम निर्णय के लिए क्रोध शांत होने तक रुकना चाहिए। कितनी भी बात बिगड़ी हो, कितना भी भयानक मंजर क्यों ना हो गया हो, कितना भी क्रोध आपको आया ना हो, हमारी इस व्यासपीठ से आप एक बात स्वीकार कर लीजिए, क्रोध में केवल इतना धैर्य धारण कर लीजिएगा कि कोई निर्णय मत लीजिएगा। क्रोध में लिया गया निर्णय कभी भी आपका भला नहीं कर सकता। और आज मानव के कल्याण में सबसे बड़ा बाधा यही तो बन रही है कि क्रोध तो आता है लेकिन क्रोध में हम निर्णय लेते हैं। क्रोध करो लेकिन क्रोध में 2 चीजों का ध्यान, एक और चीज बढ़ा देते हैं, एक तो मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप। 2 चीजों से नियंत्रण हम छोड़ देते हैं जब हमको क्रोध आता है, एक तो वाणी से, दूसरे अपनी विचारों से। हम दोनों से शून्य हो जाते हैं। हम क्या बोल रहे हैं हमको नहीं पता होता क्रोध में, और हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या निर्णय ले रहे हैं ये भी हमको नहीं पता होता। इसलिए भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना, खूब क्रोध करो लेकिन ये 2 चीजों पे काबू करो, एक तो वाणी और दूसरे निर्णय। आप अनुभव करोगे कि धीरे धीरे आपको क्रोध आना ही बंद हो जाएगा। हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण है ना, ये दुर्गुण हमारे ऊपर आकर के चेक करते हैं कि देखो ये हमारे वश में आया कि नहीं, और यदि हम उनके वश में आ जाते हैं तो वो घर बना के बैठ जाते हैं।
दुर्गुणों के आने पर उनके आक्रमण को सहन करो, उनकी प्रतिक्रिया को दिखाओ मत, नहीं तो वो दुर्गुण सदा के लिए रहेगा आपके भीतर। इसलिए आज के बाद क्रोध करते समय दो बातों का ध्यान, पहला मौन, दूसरा निर्णय नहीं लेना है, कोई भी विचारों पर वश करो, शांत हो जाओ। आप देखना, आप किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, और मैं नीचे से बोलूं तो मेरी बात का कोई अस्तित्व मत समझिएगा, लेकिन व्यासपीठ से बोलूं तो इस बात को आप हरी चर्चा मान करके ही स्वीकार करना। आप किसी भी स्थिति में कभी पराजित नहीं होगे यदि क्रोध में आपने मौन धारण कर लिया तो। क्रोध में बस मौन हो जाओ। मौन सबसे भयानक प्रहार है, सबसे भयानक आयुध है, और सबसे सुंदर आयुध भी है। सामने वाले को प्रत्युत्तर देने का सबसे बढ़िया तरीका है मौन। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, तुम्हारे बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान अर्जुन को रोकने लगे, अर्जुन ऐसा निर्णय मत लो, लेकिन अर्जुन नहीं माने। मैं द्रौपदी के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। भगवान बोले अब फंसेगा, और अर्जुन निकल पड़े बालकों के हत्यारे को खोजने के लिए। तभी पता चला कि अश्वत्थामा ने यह वध किया है। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए जाने लगे तो अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा और अश्वत्थामा को बंदी बना दिया। अश्वत्थामा को बंदी बना के द्रौपदी के सामने बैठा दिया। बोले बताओ द्रौपदी, अब मैं इसका वध करने वाला हूं, इसी ने तुम्हारे 5 बालकों को मारा। अब समझने योग्य बात, द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि अश्वत्थामा मेरे बालकों का हत्यारा है। कौन है अश्वत्थामा? पांडवों के गुरु का बेटा है, गुरुपुत्र है। कौन है अश्वत्थामा? अश्वत्थामा एक ब्राह्मण है। कौन है अश्वत्थामा? अपनी मां का इकलौता बेटा है। और इन सब बातों को विचार करते हुए द्रौपदी कहती है, उवाच चास हन्तस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। अर्जुन, मैं तुमसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करूं? अर्जुन बोले बताओ। बोले अश्वत्थामा को मत मारो। अर्जुन बोले कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे 5 निर्दोष बालकों को इसने मार दिया और तुम कह रही हो इसको मुक्त कर दो, इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। पर क्यों द्रौपदी? बंधुओं, द्रौपदी ने जो यहां निर्णय लिया है ना, उस निर्णय में 5 बातों का ध्यान रखा है। हर व्यक्ति को निर्णय लेने से पहले 5 बातें विचार करनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और वो 5 बातें कौन कौन सी? पहली, धर्म। कोई भी निर्णय लीजिए, पहले धर्म का विचार कीजिए, मेरा निर्णय कहीं अधर्म तो नहीं है। धर्म। दूसरी बात, न्याय। मैं जो निर्णय ले रहा हूं वो न्याय युक्त है कि नहीं, सामने वाले को इससे न्याय हो रहा है कि नहीं, इस बात का ध्यान रखो। तो धर्म, न्याय। तीसरी बात, करुणा, उसमें दया का भी भाव रखो। बिल्कुल निर्दयी होकर के कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। थोड़ी दया थोड़ी मानवता भी हृदय में रखो, थोड़ी मनुष्यता भी रखो। भाई मनुष्यता में मत रहो, थोड़ी दया को भी लाओ अंदर। 4 बातें विचार करो, निर्णय लेंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो धर्म का ध्यान रखो, न्याय का ध्यान रखो, दया का ध्यान रखो। फिर आता है निर्विलीकम। निर्विलीकम कहते हैं निष्कपटता।
उसमें किसी की भलाई के लिए आप निर्णय ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कपट नहीं होना चाहिए, निष्कपटता। और पांचवी और अंतिम बात, समता, समत्व। इन 5 बातों का सदैव ध्यान रखो कोई भी निर्णय लेने से पहले। पुनः दोहरा रहे हैं हम, धर्म, न्याय, दया, निष्कपटता और समता। इन 5 बातों को ध्यान करके जब आप निर्णय लोगे तो आपका निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता। हमारा जीवन चलता ही हमारे निर्णयों पर है। हम चाहें तो करोड़पति बन जाएं और चाहें तो एक रात में खाकपति हो जाएं, केवल हमारे निर्णय से। हम चाहें तो एक बहुत सद्मार्ग के अनुगामी हो जाएं, हम चाहें तो बहुत कुमार्ग के गामी हो जाएं, केवल अपने निर्णय के वश पर। इसलिए निर्णय लेते समय 5 चीजों का ध्यान रखो। अब द्रौपदी क्यों कह रही है कि इसको मत मारो, उसकी बातें सुनो। उसकी बात में धर्म भी दिखेगा, न्याय भी दिखेगा, करुणा भी दिखेगी, निष्कपटता भी दिखेगी और समता भी दिखेगी। द्रौपदी कहती है इसको मत मारो। क्यों? क्योंकि ये हमारे गुरु का बेटा है, और गुरु जो होते हैं उनका सदैव ऋण होता है शिष्य के ऊपर। हम लोगों ने अपने गुरु को तो मार दिया महाभारत युद्ध में, कम से कम उनके गुरु तुल्य पुत्र को तो छोड़ दो। इसको मत मारो, ये गुरुपुत्र है, इसको मारने का अधिकार नहीं है हमारे पास, इसको मत मारो। दूसरी बात, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण सदैव हमारा गुरु होता है। हम क्षत्रिय हैं, हम सदैव ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, उसको दंडवत करते हैं, उसको प्रणम्य निवेदन करते हैं। ब्राह्मण को और माताओं को मृत्यु दंड देने का अधिकार शास्त्रों में वर्जित बताया गया। कितना भी बड़ा दंड क्यों ना, कितना भी बड़ा दूषित कृत्य क्यों ना हो जाए माताओं के द्वारा, बहनों के द्वारा और ब्राह्मणों के द्वारा, उनको कितना भी बड़ा दंड देने का अधिकार है, लेकिन मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं है। संभवतः शायद हमारे भारत के भी अनुशासन में मातृ को मृत्युदंड तो शायद नहीं मिलता है, लेकिन यदि ऐसा है तो नहीं होना चाहिए। कुछ वर्ष पहले मैंने सुना तो था, एक कोई माताजी बहुत वर्षों से कैद में थी, उनको मृत्युदंड था। अब दिया कि नहीं, लेकिन शास्त्र आज्ञा नहीं है, नहीं देना चाहिए। तो पहली बात तो ये हमारा गुरुपुत्र है, इसलिए इसको मृत्युदंड मत दो। दूसरी बात, ये ब्राह्मण है, इसलिए इसको मृत्युदंड मत दो। तीसरी बात, इसको मृत्युदंड क्यों मत दो अर्जुन? क्योंकि मुझे इसकी चिंता नहीं है, इसकी मां की चिंता है। पुत्र के मरने पर मां को कितनी पीड़ा होती है मैं जानती हूं अर्जुन, और मैं नहीं चाहती वो पीड़ा, जिस पीड़ा से मैं जूझ रही हूं, वो पीड़ा इसकी मां को, इसलिए इसको मत मारो। और अंतिम बात, मेरे 5 पुत्र मर गए तो क्या हुआ, मुझे 5 पतियों का तो सहारा है ना। इसकी मां के बारे में विचार करो। उनके पति को तुमने पहले मार दिया, अब इसको भी मार दोगे तो इनकी मां किसके सहारे जिएगी पूरा जीवन? मैं तो अपने पतियों के साथ हूं ना। 5 पुत्र नहीं है तो क्या हुआ, पति तो है। बंधुओं, ये बात सुनने में बड़ी आसान लग रही है, लेकिन एक मां के जवान पुत्र मार दिए हों और उसके बाद वो मां ऐसी बात करे, ये असंभव है। अर्जुन के आगे हाथ जोड़ती है द्रौपदी, इसको मत मारो। द्रौपदी की बात सुन के किसी पर असर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन कोने में खड़े हुए हमारे द्वारिकाधीश के दोनों नेत्र सजल हो गए, और द्वारिकाधीश गए और जाकर के द्रौपदी को अपने हृदय से लगा लिया। बोले मेरी बहन है द्रौपदी। कहने का अभिप्राय, इस प्रसंग से हमने क्या सीखा? धर्म, न्याय,
दया, निष्कपटता और समता, इन 5 बातों का ध्यान रख के जो निर्णय लेते हैं ठाकुर जी उनको हृदय से लगाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं वो मेरे समान है। और द्रौपदी पर इतने रीझे ठाकुर जी कि द्रौपदी को भगवान ने अपना नाम भी तक दे दिया। द्रौपदी का नाम क्या है? कृष्णा। भगवान का नाम कृष्ण है, द्रौपदी का नाम कृष्णा। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरो सुतम वाम स्वभावा कृपया नाम च। अर्जुन ने देखा अब क्या करूं, द्रौपदी तो मना कर रही है इसको मत मारो। भगवान पीछे से इशारा करने लगे, अर्जुन क्या कर रहे हो? बोले द्रौपदी मना कर रही है इसको मत मारो। भगवान बोले अपने बड़े भैयाओं से पूछ लो उनकी क्या आज्ञा। युधिष्ठिर जी से पूछा, युधिष्ठिर जी बोले मैं भी द्रौपदी के पक्ष में हूं, इसको मत मारो। भीम से पूछा, भीम बोला तू छोड़ मैं मार देता हूं। नकुल सहदेव से बोला, वे भी बोले हम भी द्रौपदी के पक्ष में हैं। अंत में जब भगवान से पूछा, भगवान ने पहले तो कहा अर्जुन मैं बस तुम्हारी ज्ञान के लिए बताना चाहता हूं, यदि क्षत्रिय कोई निर्णय ले ले और उस निर्णय का निर्वहन ना करे तो उसको 2000 वर्ष के लिए नरक जाना पड़ता है। तुमने अभी अभी निर्णय लिया है क्या कि तुम बालकों के हत्यारे को मारोगे? और यदि तुम अपना निर्णय पूर्ण नहीं करोगे, अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करोगे तो तुमको नरक जाना पड़ेगा। तुमको द्रौपदी की बात माननी चाहिए क्योंकि 5 पुत्र उसके हैं। युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भैया, उनकी बात का सम्मान तुमको करना चाहिए। भीम तुम्हारे बड़े भैया हैं, इनकी बात का भी तुमको सम्मान तो रखना ही चाहिए और तुमको अपनी प्रतिज्ञा का पालन भी करना चाहिए। अर्जुन बोले समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूं, द्रौपदी की मानूं तो मत मारो, भीम की मानूं तो मारो, युधिष्ठिर की मानूं तो मत मारो और अपनी प्रतिज्ञा की मानूं तो मारो। भगवान इतना सब कुछ ये घोल बन गया है, आप ही बताओ मैं क्या करूं? आप जो कहेंगे मैं करूंगा, करिष्ये वचनम तव। भगवान मुस्कुराए और भगवान बोले अब हम आज्ञा दे रहे हैं करो। कि ब्रह्म बंधु नाहंतव्य आतताई बधारण मय्यैवो भयमान मातम परिपायानुशासनम। अर्जुन ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए और छोटे छोटे बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन को चक्कर आने लगे, बोले कि अब मैं पागल हो जाऊंगा थोड़ी बहुत देर में, मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा नाथ। और आप जैसे न्यायाधीश 2-4 और हो जाएं संसार में तो हो जाए कल्याण। ये कैसा न्याय दिया आपने, कैसा निर्णय सुनाया कि ब्राह्मण कोई भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों उसको छोड़ो। मैं करूं क्या? मैं द्रौपदी की बात मानूं, युधिष्ठिर की मानूं, अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करूं कि आपकी बात मानूं? सब जगह 2 ही बात है, मारो भी और छोड़ो भी, मारो भी मत छोड़ो भी मत। ऐसी खिचड़ी में अर्जुन को डाल दिया ठाकुर जी ने कि अर्जुन नतमस्तक हो गया, चरणों में गिर गया। बोले नाथ क्षमा मांग रहा हूं, आज के बाद क्रोध में निर्णय नहीं लूंगा, मुझे बताइए अब मैं क्या करूं। भगवान बोले अर्जुन थोड़ी देर शांत बैठो और थोड़ा विचार करो, तुमको उत्तर मिलेगा। अर्जुन शांति से एकांत में बैठे, थोड़ी देर विचार किया। तो ज्ञान का बंधुओं स्वभाव होता है, ज्ञान जब प्राप्त हो ना तो थोड़ी देर उसको भीतर रमने दो, तब वो प्रत्युत्तर देता है। अर्जुन को मिले हुए ज्ञान का प्रत्युत्तर मिला और अर्जुन समझ गए मुझे क्या करना है। क्या करना है? ये ब्राह्मण है, इसको मार नहीं सकता, बालकों का हत्यारा है, इसको छोड़ नहीं सकता, लेकिन मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड एक और होता है। क्या? प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में अपमान। ये मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है। इसको मार नहीं सकता ना मैं, इसको अपमानित तो कर सकता हूं। और आधी मूंछ, आधी दाढ़ी, आधे केश
और शिखा का छेदन करके अश्वत्थामा को धक्के देकर के बाहर कर दिया। बंधुओं, ब्राह्मण का आधा ब्रह्मत्व उसी समय नष्ट हो जाता है जिस दिन वो अपनी शिखा काट लेता है, जिस दिन वो अपनी चोटी का छेदन कर लेता है ब्राह्मण, उसी दिन उसके कर्म आधे हो जाते हैं। और शास्त्रों में तो यह तक वर्णन है कि बिना शिखा के ब्राह्मण जब वैदिक पूजन और धर्म आदि करते हैं तो ठाकुर जी स्वीकार ही नहीं करते। ब्राह्मण का अधिकार है, उसको करना चाहिए। और वैसे ब्राह्मण का नहीं, द्विजों को चोटी रखनी चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को रखनी चाहिए, तीनों के लिए अधिकार है। और अब भैया ये ज्यादा हम ये क्या कहते हैं जातिवाद पर ना बोलें तो प्रत्येक हिंदू को चोटी रखनी चाहिए। एक और दक्षिणा ले लें आपसे। एक दक्षिणा तो हमने ये मांगी कि आज के बाद आप हरिगढ़ बोलोगे, और दूसरी दक्षिणा हम ये मांग लें अगर आप दो सको तो इस कथा के बाद में थोड़े बाल छटवाइएगा और थोड़ा सा स्थान पीछे छोड़िएगा, चोटी रखिएगा। अरे हम हिंदू हैं, हिंदुओं की पहचान है। आप अनुभव करेंगे आधे गुण तो आपके भीतर उसी समय से आने प्रारंभ हो जाएंगे जिस समय आप चोटी और तिलक लगाने लग जाओगे। उसी से ही आधे गुण तो अपने आप उत्पन्न होने लग जाएंगे वैष्णवता की। विचार करो। अब बताओ, अश्वत्थामा जैसा बालकों का हत्यारा भी चोटी रखता था। हम लोग तो उससे सुधरे हुए हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते? आपको पता है रावण भी चोटी रखता था, रावण की भी चोटी, वो तो ब्राह्मण ही था, विद्वान था। क्या पता इतने बड़े बड़े राक्षस ये भी चोटी रखते थे। ये चोटी रखने का ही इनका इतना पुण्य था कि ठाकुर जी इनके सामने खड़े हुए। राम कृष्ण कंस और रावण जैसे दुष्टों के सामने आके खड़े हुए। क्या पुण्य था इनका? केवल इतना ही पुण्य था कि ये भी चोटी रखते थे, ये भी तिलक तो लगाते ही थे। इतना तो ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक हिंदू को शिखा रखनी चाहिए, चोटी रखनी चाहिए। अश्वत्थामा का अपमान करते हुए बाहर कर दिया। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की गर्भस्थ पत्नी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके अपने गदा को घुमा करके रक्षा की। तत्पश्चात ठाकुर जी जैसे द्वारिका जाने लगे तब कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। और कुंती ने भगवान से स्तुति में क्या कहा कि विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो यद्दर्शनं यत्स्यात् अपुनः भवदर्शनम्। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। स्तुति तो बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है, बहुत अच्छे अच्छे भाव हैं, लेकिन हम केवल एक ही भाव सुने। कुंती भगवान से कहती है, नाथ आज कृपा करके मुझको कुछ प्रदान कर दीजिए। भगवान बोले क्या चाहिए कुंती? तब कुंती अपनी झोली फैला करके कहती है, हे नाथ कृपा करके विश्व में जितना भी कष्ट है, जितने भी दुख हैं, जितने भी दारिद्र हैं, जितने भी संकट हैं, वो सब मेरे जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। आप लोग कहोगे कुंती उल्टा मांग रही है। हम लोग तो कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। और कुंती मांग रही है कि सारे दुख दारिद्र संकट कष्ट सब मेरे जीवन में आ जाए। ये कैसे, ये क्या मांग रही है कुंती?